और क्या गोना भी क्या लेके, कर इसका नाम कर दी क्या स्टार्टिंग? और गोना भी लेकर गेम छो। बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बस यार बढ़िया। सस्ती मार रहे संडे के दिन हम भी शाम हम को। मैं बैठ के सुबह से तीन चार, कल बैठ के मैंने बुक्स निपटाई हैं अपनी। अगर आपने मेरा ट्विटर देखा हो तो मैं सबसे मैंने पहले मैं सबसे पहले उसी पे आने वाला हूँ। आज का दिन मतलब आज क्या खाया लंच में, पहले तो वो बता। आज मैंने खाया, क्या खाया मैंने आज? रोटी बनी थी और सब्जी काय की थी। सब्जी थी लौकी की। हम्म, रोटी खाई है लौकी की सब्जी के साथ, और साथ में था दही और बढ़िया। एक आम। एकदम उसके सात्विक। बाद एकदम सात्विक उसके बाद भोजन। मैंने उसके बाद मैंने जाके पिया है 1 कप दूध, हम्म। प्रोटीन एक्स डाल के, क्योंकि मेरे पास अभी और कुछ है नहीं। और अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ तो मैं बॉर्नविटा नहीं पीता। और अभी आम का रस रखा हुआ है, तो मीट्स के हम्म, बाद मैं वही पीऊंगा। सही है सही है। मैं एक्चुअली क्या हुआ कि तेरे से स्केड्यूल तो हुआ था, हम्म। पर होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया कि बाहर चलते हैं खाने के लिए। बहुत बहुत समय हो गया। फिर हम गए, हम खाए आज मंगोलियन चिकन और हाँ, बासा इन ब्लैक बीन सॉस। बादशाह खाना खाया। बासा मछली होती तो है। बे, बास होती है, बेस होती है, क्या होती है? बासा बी होती ए है डबल एस जो बी ए डबल एस होती अब भाई अंग्रेजी चिलत्तर नहीं करता, मछली खाई थी बढ़िया वाली, ऐसे कर है। लो। चलो ठीक है। साला। मेरे को चीजें पता है थोड़ी बहुत, भले मैंने खाई ना हो, सुन रखी है और चीजें, पढ़ शाम रखी के है। लिए मैंने सुरमई मैरिनेट करके रखी हुई है। बहुत अच्छा। हम्म। तो मैं कैसा संडे। लगता है आपको, कैसा कैसा लगता है आपको एक शुद्ध शाकाहारी के सामने मांस मच्छी की बात करते हुए? बड़ा मजा आता होगा आपको, जीवन चिढ़ते के रहते पहले होगे। 21 साल शुद्ध शाकाहार में बीते हैं। फिर बोर हो गए, फिर डिसाइड किया नहीं। नहीं, फिर हम एनलाइटन हो गए। अच्छा। वैसे वैसे इससे याद आया मेरे को, ये तो मूवी में भी था, सावरकर का सीन है। तो मैं वो वाली बुक पढ़ रहा था, तो उसमें है सावरकर बताता है, मतलब ये सीन मूवी में काफी उस तरीके से दिखाया है कि ये हुआ ही है। बुक में सिंस इसके कोई एग्जैक्ट डेफिनेट प्रूफ नहीं है इस मीटिंग के, इस कॉन्वर्जेशन के, तो उसने बोला है कि ऐसा लिखा गया है, ऐसा बताया गया है, बट आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हुआ था। प्रॉन वो जो वाला। पोर्क वाला, हाँ प्रॉन हाँ, की पोर्क। हाँ। प्रॉन वाला। गांधी जी आते बोलते यार आप मेरे साथ बैठ के खा नहीं सकते हैं, जब मैं मतलब प्रॉन खा रहा हूँ, तो आप कैसे लड़ोगे मेरे साथ? आप मेरे से बोलने वाले कि साथ में लड़ना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, कैसे रहोगे आप? मैं यू कांट ईट टुगेदर यू कांट फाइट टुगेदर, दैट्स हम्म। बेसिक। हम्म। और इसमें नहीं है कि मैं तेरी अपनी थाली का तेरे मुंह में डाल रहा हूँ, दैट्स नॉट द पॉइंट। हाँ, थाली अलग अलग खाओ। मतलब तुमने अपने आप को ऊंचा या नीचा उस, पहले तो ऊंचा या नीचा, अगर तुम सनातन में हो तो होना ही ऊंचा नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। हम्म। हम्म। बट तुमने चलो मान लो कैटेगरी बनाते भी हो, तो तुम्हारी कैटेगरी क्या है? ये ऊंचा कैटेगरी। नीचा नहीं, बट अलग अलग, अलग अलग तो ठीक है, अलग अलग इज एक्सेप्टेबल, बट उसमें भी इतना ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम अलग हैं तो एकदम आप अगर छू दिया तो गलत हो जाएगा। अरे यार, मैंने अभी कल उसको खत्म किया वाली बुक को, तो मेरे दिमाग में वही वही चीजें आ रही है। नहीं बड़ी वो सही मजेदार बात है। बुक है यार वो। एक्चुअली मैंने भी तेरे सिर्फ उसको पार्ट 1 किया उसका। तेरा रिव्यू पढ़ के मेरे को भी उत्सुकता हुई इसको। अब मैं बुक लूंगा और मैं पढ़ूंगा हम्म। ना। अभी मेरा क्या चल रहा है, मैं थोड़ा सा अध्यात्म वाली किताबें पढ़ रहा बिजी। हूँ। अच्छा। अभी। यार अध्यात्म मतलब एक तरह से ये भी आपको जो एक्सपीरियंस दिखा रहा है ना, वो भी हम्म उसी टाइप का फील आता है एकदम। और उस आएगा बंदे का क्लैरिटी ऑफ थॉट यार, मतलब आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय दैट गाय। मतलब 1920s में जब वो बंदा 15 साल जेल में रहा है, ही इज राइटिंग कि सिनेमा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सिनेमा के आने के बाद थिएटर्स विल बी ऑब्सोलीट, and we should not even focus on them, we should focus on cinema, we should make movies about our heroes, we should show the good part of our history, show whatever the fights that we have won, और जो नेगेटिव पास्ट है उसको अगर हम जाने भी देते हैं, इग्नोर भी कर देते हैं,
तो दैट विल बी बेटर फॉर द नेशन, ताकि हम अपने यूथ को थोड़ा मोटिवेट कर सकें। और अगर एक्चुअली में देखा जाए तो पिछले 3-4 साल में हम उस टाइप की मूवीज बना रहे हैं, बट उसके पहले तक का पूरा वही है। हमने जो उसने बोला है कि नहीं बनाना चाहिए वैसा ही बनाना है, बनाई है। एंड पता नहीं यार, मैं मेरे को तो खुद बचपन में थोड़ा वो नेगेटिव डिमोटिवेटेड टाइप का फील होता था वाली पिक्चर्स देख के, जहाँ पे हम सिर्फ हार ही रहे हैं। यार। और उस बंदे ने 90, मतलब सुनो, उस बंदे ने अपनी लाइफ में उस टाइम तक सिर्फ साइलेंट मूवीज देख रखी थी। बोला था आई हैव हर्ड दैट देयर आर सम मूवी, दो जो वॉकीज बोलते थे उन टाइम पे उसको, टॉकी, सॉरी टॉकीज, जिसमें बात भी होती थी। बोलता आई हैव हर्ड ऑफ दोस मूवीज, आई हैव सीन अ फ्यू, बट मेरे को चांस नहीं मिला ज्यादा देखने का, क्योंकि उसके पहले अरेस्ट अरेस्ट हो गया था। बोलता मैं जब लंदन में था, पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने थोड़ी साइलेंट मूवीज देखी थी। और वो उसके बेसिस पे इतना सब कुछ बता दे रहा था 1920s में, जब वो सॉरी आई थिंक 1923 में, 24 में उसको रिलीज करा है। तो उसके रिलीज होने तक की वो है उसकी फर्स्ट बुक, वहां तक का। हम्म। ब्रिलियंट मैन, आई लव यार हिम। मतलब बात ऐसी है ना कि जो हमारे मतलब आज अगर हम देखें तो हम्म। सावरकर जो 70 साल पहले कह के गए, 70-80 हम्म। साल पहले कह के गए, हम्म। हमने वो ट्रेन तो मिस कर दी। हम्म। आज अब अगर अगर आप सागर मतलब बुक रेलेवेंट है, सब कुछ है और मैं पढ़ने वाला हम्म। हूँ, जस्ट हम्म। दैट मेरे पास जो अभी लिस्ट है उसमें कुछ और हम्म। प्रायोरिटी है। ओके। पर अब 70 साल वाली ट्रेन हम वी हैव लॉस्ट इट ऑलरेडी, बिकॉज सिनेमा एज इट यूज टू बी वो ड्रास्टिकली ड्रामेटिकली चेंज हो चुका हाँ बट है ना। ओके, अब विद बोलो। ओटीटी अब आपको क्या, अब अभी क्या होगा, यूजुअल अभी क्या होगा, सावरकर फेमस हुए हैं ना। अब जो हम्म। सावरकर 70 साल पहले बोल रहे थे, ये हम्म। स्वीटू उसको आज की डेट में एनफोर्स करने का कोशिश करने वाले हैं। हाँ। ठीक है, अब ये है गलती। अब आज पूरा का पूरा जो रण है वो बदल चुका है। हम्म। हम्म। दिस इज द एज ऑफ कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। हम्म। अब आपको ये देखना है कि व्हाट इज योर नेक्स्ट बिट। अब हम्म। आने वाले समय में मतलब ये ऐसा है कि एक चिड़िया उड़ रही है और तुम उसके ऊपर निशाना लगा रहे हो, तो जहां पे हम्म। चिड़िया उड़ रही है तो वहां निशाना नहीं लगाओगे। जहाँ पे चिड़िया होगी अगली सेकंड जहां में, पे वहां पे तुम्हारा निशाना जब लगा। तीर वहां तक पहुंचे, पहले तुम तीर बनाओगे, सब कुछ करोगे, जब तुम्हारा तीर जहां पे पहुंचेगा वहां पे तुम्हें वहां पे एंटिसिपेट चिड़िया होनी करना है, चाहिए। तुम्हारा बेस्ट गेस होना चाहिए कि चिड़िया वहां पे हो, तो तुम उस पे हम्म। निशाना लगाओगे। और हम्म। ये वाली तो चिड़िया ऑलरेडी मर चुकी है जिसकी ये बात हो रही है। नहीं यार, बट आई विल से इसको अपना, मतलब इट इज नॉट दैट आपका जो सिंपल, इट लिस्ट है। इट इज इट इज नॉट दैट सिंपल टू नो नो, एक्सप्लेन, बट मगर कंप्लीटली मेरा पॉइंट अंडरस्टैंडेबल। ये है कि आज हम अब सावरकर जो कह के गए उसमें से चीजें हमें उठानी है ऑब्वियसली। हम्म। किंतु आने वाले 20 साल, आने वाले 50 साल में, या आने वाले 10 साल में, आने वाले 5 साल में, सावरकर सुना सावरकर सुना। की जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग लेके हम्म। फिर आगे के नेक्स्ट स्टेप हमको हाँ, डिवाइड करने करेक्ट चाहिए। करेक्ट, उसका जो विजन था। उसने, हाँ, उसके जो स्टेप्स थे उसके आगे के, मतलब वो उन स्टेप्स पे पहुंचा कैसे, ये समझना है। फिर उसके आगे के स्टेप्स, हाँ उसने जो स्टेप्स दिए वो फॉलो नहीं करना है। बट हाँ, आई अगेन से दैट ही वाज अ वेरी विजनरी मैन। एंड 100%, उसने जो कहा नो ना, वो डाउट। आज भी, मतलब उसके आप छाट छाट के 3-4 स्टेप्स लगाओगे ना, तो अभी भी वैलिड है। नो मैं तो नो, कहूंगा अभी भी वैलिड है। कोई डाउट ही नहीं है उस Obviously बात। some things have changed, you cannot implement it exactly like that. जैसे जो वो फाइव, उसने जो 5 मैनिकल्स ऑफ हिंदू वाला क्या बात बोला है, हमारे 5 कुरीतियां कुछ बोला है ना वो। देर इज सम। हाँ, एक तो वन इज के जो ओशन क्रॉस करने पे लोगों की जाति चली जाती थी, वो हम्म। हटना चाहिए। साथ में खाना खाने का सिस्टम होना चाहिए, जो हम मतलब अलाउ नहीं करते कि आप किसी और जाति वाले के साथ खाओगे नहीं, वो हटना चाहिए। एक उसका ये था कि इंटरकास्ट मैरिज अलाउड होनी चाहिए। हाँ, मैं आ और गया, एक क्या था? मेरे को मिल हम्म। गया ये 7 शैकल्स। हम्म। हाँ हाँ। ठीक है, उसमें था ईटिंग एंड, पहला है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। हम्म। फिर क्या है वो लिस्ट कहीं पे, 7 शैकल्स। ढूंढना पड़ेगा किंडल पे कहाँ पे है। नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल हम्म, जाएगा। हाँ, मिल अभी गया तो मिल मेरा गया। किंडल बैटरी हाँ डाउन ये है।
हम्म, ये है अनटचेबिलिटी, नो इंटरडाइनिंग, हम्म। नो हम्म। इंटर मैरिज, नो हम्म। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, हम्म। और हम्म। सेलेक्टिव रिचुअल परमिशन, नो हम्म। सीफेयरिंग, नो रिकन्वर्जन। हम्म। अब देखो तो इन ये सब। सातों के साथ हमारे लिए रेलेवेंट है आज भी। हाँ। ठीक है, अनटचेबिलिटी वी हैव नॉट सॉल्व, हम रिजर्वेशंस लेके आए हैं, हमने हम्म। कल्चरल प्रॉब्लम को एक लीगल रेमेडी से सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, बट हम्म। हमने सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश नहीं की। इंटर डाइनिंग तो हम्म। अभी मैंने बोला ना, हम्म। मच्छी और लौकी का मिलन नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली। हमने हमने ये सारे पॉइंट्स में इंटर इंटर एक्चुअली मैरिज, रिवर्स हाँ। में काम किया है। हाँ, उल्टा काम किया, वो भी कह सकते हाँ, हैं। तो इंटर इंटर दैट मैरिज, दैट इज व्हाट इंटर हाँ, मैरिज दैट इज अभी। व्हाट मेक्स दिस पॉइंट मोर रेलेवेंट कि हम इस हाँ पे अभी कम से कम ये साथ तो क्लियर करें, आगे की प्रॉब्लम्स फेस करें। यार, दुनिया आगे बढ़ गई, हम इस पे ही नहीं अटक ये पाएंगे। बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। सी फेयरिंग हम्म। ऑलमोस्ट अभी जा चुका है, मतलब लेकिन हाँ, आप, देखो मैं बोलूंगा मैं सी पूरी तरह फेयरिंग जा कहाँ चुका है पे है, क्योंकि मैंने कहाँ सी फेयरिंग कहाँ एग्जिस्ट करता है? कुछ बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टेम्पल्स हैं शायद तमिलनाडु वगैरह में, अगर आप वहाँ पे महंत हम्म। बनते हैं तो आप हम्म। सी ट्रैवल नहीं कर सकते, बस उसके अलावा तो। नहीं, बट हाँ, ये वाला बट पॉइंट तो कल्चरली, ये। सुनना, सुन हाँ। कल्चरली आज भी हाँ। बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं वो डोंट अलाउ द यंग वंस टू गो आउट। ओके। बहुत सारे लोग हैं वो तो ऐसे, है। ठीक है, मतलब वो तो ऐसा है। वो तो है। ऐसा नहीं है। कॉन्क्वेस्ट वाला जो होता है ना, कि आगे जाके बढ़ के काम, ट्रैवल करने वाला, दुनिया देखने वाला रिवाज बहुत ही लिमिटेड वो लोगों में तो है। वो तो थॉट प्रोसेस है ही सेलेक्टिव नहीं हमारे यहाँ पे। सेलेक्टिव रिचुअल परमिशन, मेरे ख्याल से ग्रुप है अग्निवीर, दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। हम्म। वो रिकन्वर्जन वगैरह करते हैं, बट ये मतलब आप, रिकन्वर्जन का तो काफी वो है। हाँ मतलब हमारे यहाँ पे एक एमपी में, ये मतलब भोपाल और इंदौर के बीच में एक है, सीहोर करके। हाँ तो हाँ, उसके सीहोर, पास में, सीहोर सीहोर पता है पता है आपको? मेरे हाँ, को। तो सीहोर के वहाँ पे एक उनने आश्रम बनाया पंडित जी ने, कौन से कोई तो भी मिश्रा करके हैं। हम्म। मतलब मेरी मम्मी यहाँ पे बहुत जाती हैं। मतलब साल में 2 चक्कर तो हो ही जाते हैं वहाँ के। और वो अच्छे खासे लेवल पे कन्वर्जन करा रहे हैं। फिर उसके बाद आपके वो तो हैं ही बाबा जी नए वाले, यंग यंग एंड डायनेमिक। बैठरी। अरे उनको, अरे वो वाला न्यूज़ देखा आपने कौन अभी सा? जो आया है? वो थोड़ा डाउन हो गया हाँ, आजकल, मतलब दिख नहीं रहे ज्यादा वो। तो यार मतलब उसका उनका पॉपुलैरिटी तो अभी भी पीक पे है। हम्म। वो कुछ कंट्रोवर्शियल चीज बोली थी उनने, तो थोड़ा न्यूज में थे, थोड़ा लाइमलाइट में थे। बट उनका पॉपुलैरिटी तो अभी भी बढ़ ही रहा है। हाँ, क्या नाम है पॉपुलर उनका, मैं नाम पॉपुलैरिटी। भूल रहा हूँ। अरे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री। छतरी। अपना बट वो धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से उनका तो चलता नहीं ना, मतलब अपने धाम के नाम से जाने जाते हैं वो। वो तो, उनका धाम का नाम क्या है? छतरपुर में है ना। हाँ, वही धाम का ही नाम सोच रहा था मैं। हाँ हाँ, वो बहुत थोड़ा टाइम हो गया निकला, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में निकल के फ्लॉपी में से। ठीक है। हाँ, तो बट वो बागेश्वर करवाते हैं। धाम। हाँ, बागेश्वर, हाँ। बागेश्वर धाम। तो उनको उनको यूएई वाले ने बुलाया कि बाबा गुरु बागेश्वर धाम का स्वागत है यूएई में। तो उसके नीचे पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि तुम लोग साले असली मुस्लिम नहीं हो, भारत के हो। भाई, तूने कभी पाकिस्तान की लोकल न्यूज़ फॉलो की है? नहीं यार, मैं उसमें मैं उसमें पाकिस्तान के जो लोकल ना डॉन वगैरह जो ये सब आते हैं ना, सबसे मजेदार वो सेगमेंट होता है जब इंडिया किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाके कुछ कुछ भी होता है ना, और देखें, वो ये, इस टाइप के क्लिप्स तो देखें, इस टाइप के क्लिप्स आप तो देखें। खुदा का खौफ करें, हमारे खित्ते में देखिए क्या हो रहा है। कब ये जो इस्लामी मुल्क हैं, ये काफिरों के साथ जा रहे हैं, और एक ये हराम हरकतें कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट इज, वो पूरे के पूरे कॉम का जो आइडेंटिटी है ना, इट इज नॉट अ पॉजिटिव आइडेंटिटी, एक नेगेटिव आइडेंटिटी, एंटी इंडियन। आई तो थिंक। वो कैसे हाँ। आदमी, ओके, ओके। मतलब पगला है वो आदमी, मतलब कुल मिला के, मतलब अगर 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 लेखक की आइडेंटिटी एंटी केसर हो जाए, कि लेखक इज एंटी केसर, हाँ, तो फिर क्या होगा? या अब यू आर अब रिमाइंडिंग मी ऑफ दैट गाय,
क्या नाम है उसका, देवदत्त पटनायक। ही यूज्ड टू बी वेरी पॉजिटिव इन द वेरी बिगनिंग, तो मैं भी फॉलो करता था, मेरे को उसका समझ में नहीं आता था। व्हेन वाज ही उसके पॉजिटिव? पोस्ट काफी अच्छे थे शुरुआत में, मैं बता रहा कब? हूँ, आई एम कब? टॉकिंग अबाउट कब? 2012-13, जब किसी को समझ में नहीं आता था, जब सिर्फ फेसबुक चलता था। मैं फिर तब से उसको लोगों ने उस गाली दी, बीजेपी, मतलब जो हिंदू थे, उनने बोला कि यार तेरा एक्यूरेट नहीं है और ये नहीं है, तो उसने गाली देना चालू करा वापस। मैंने कहा चलो ठीक है, एक आध बार। फिर ऐसा हुआ, उसका 10 में से 9 पोस्ट वो बस किसी को रिप्लाई दे रहा है, रिप्लाई में वो बस गाली दे रहा है। ही बिकेम एंटी एवरीवन, मतलब आई थिंक यही आपका इसी टाइप का पॉइंट था। आई आई थिंक मतलब ऐसा हो सकता है उसने अपने जीवन में कर लिया, बट देवदत्त देवदत्त पटनायक को मैंने आई थिंक जो उसने शिखंडी के ऊपर जो बुक लिखी थी वो मैंने पहली बुक पढ़ी हम्म, थी उसकी। हम्म, एंड ये होगा कभी 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, सो उसी टाइम पे वो हाँ, चल रहा था, उसी टाइम और पे वो पीक पे करीब था। करीब 10 साल हो गए, पर आप देखो हम्म। कि उसका जितना भी काम है ना, जितना भी आई उसका डोंट काम लाइक है, एनी मैटर। वो सारा उसने क्या किया है कि एक तो भाई साहब को संस्कृत नहीं आती है, वो तो नित्यानंद मिश्रा ने हम्म, प्रूव किया वो। हाँ, और हाँ, उसने खुद एडमिट किया है कि मैं संस्कृत का स्कॉलर नहीं हूँ, यानी कि आप एक मतलब एक थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन से आप डील कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि संस्कृत हिंदी में या कि अंग्रेजी में कन्वर्ट होगी, फिर उसने उसको उसको अपनी बोलते हैं सेकेंडरी प्रोपोजिशन, जब आप सेकेंडरी ओरिजिनल नहीं, सोर्स की बजाय। सेकेंडरी हाँ, एंड वो तो थर्ड क्लास टर्शरी पर्पस। प्रोपोजिशन यूज कर रहा ये होगा, मतलब हाँ, उसका ये लीगल टर्म है, जब आप ओरिजिनल सोर्स पे जाने की बजाय घुमा के 3-4 आर्टिकल पे ट्रांसलेशन पे डिपेंड करते हो, तो उसमें कोई ट्रांसलेशन पे मतलब भी, मानता एंड नहीं। देन उसका जो लेंस है ना, वो हम्म, वो पूरा का पूरा सेक्सुअलिटी पे बेस्ड है, और सेक्सुअलिटी में भी होमोसेक्सुअलिटी के सबसेट पे बेस्ड हम्म। है। क्यों? क्योंकि वो ही हिमसेल्फ इज होमोसेक्सुअल, दैट एज फार एज आई नो। है क्या? हाँ, आई आई हैव नो आइडिया। मतलब मैं, अगर उस बंदे की बात करें तो 2013-14 के अब टाइम पे, मतलब म- ये इंस्टाग्राम और ट्विटर तो उतना ज्यादा चलता नहीं था। फेसबुक था, और फेसबुक पे किसी एक आध बंदे का वीडियो वायरल हो गया तो वो चल जाता था। जैसे टीवीएफ का अर्ली डेज में देखिए ना, उस टाइम पे नेट पे कुछ होता नहीं था, महीने में एक आध चीज वायरल होती थी। वैसे इसके 3-4 टॉक्स वायरल हुए थे, तो मेरे को लगा था कितना ज्ञानी आदमी है ये। तो मैंने थोड़े टाइम फॉलो किया। बट मतलब इवन बिफोर नोइंग ऑल दिस, कि इसको संस्कृत नहीं आती और बहुत टारगेटेड टाइप की चीजें लिखता है, मैं सोचा था कि जब मेरे थोड़े मतलब पैसे वैसे इकट्ठे करके इसकी बुक खरीदूंगा। बट पैसा इकट्ठा उस करके लेवल देवदत्त बनना है। प्रभु, और प्रभु। मैं कॉलेज में था यार, घर से पेट्रोल में बाइक में पेट्रोल डलवाने के बस 100 रुपये पेट्रोल में मिलते थे। बाइक, ये तूने तू अरे पेट्रोल में बाप बाइक डाल रहा था, एक्चुअली तो बाइक में पेट्रोल नहीं डाल रहा था। बट हाँ, पैसे होते देवदत्त नहीं इज थे। देवदत्त इज ओपनली गे, मैंने अभी चेक किया उसका विकिपीडिया पेज। ओके। ही रियलाइज ओके। इन 10th स्टैंडर्ड, केम आउट टू हिज पेरेंट्स एट द एज ऑफ हम्म, 30, सो ही इज ऑफिशियली गया। पॉइंट ये है, पेट्रियार्की हम्म, का डेफिनेशन है हर चीज पुरुष सत्ता के डायमेंशन से देखना, और वहां पे अपनी जो मेल हेजिमनी का पावर है उसको यूटिलाइज करना, और जो रियलिटी है वो अपने फेवर में मोड़ना थ्रू हम्म, मेन, राइट? हम्म। What he is doing is exactly the homosexual version of patriarchy in my opinion, कि वो हर चीज को उसी एंगल से एनालाइज कर रहा है, हर बट चीज में वो। यार अब नहीं, हाँ, अभी अगर देखा जाए, देखो, वन ऑफ द रीजन ही बिकेम सो फेमस वाज कि उस टाइम पे सोशल मीडिया पे ऐसा उस लेवल के प्रेजेंटेशन के साथ, उस लेवल की क्या बोलेंगे, हाँ, जैसे जर्मन, स्पीकिंग स्किल्स होती जैसे है ना, वो किसी में कोई था नहीं, देयर वाज अ वैक्यूम ऑफ ऑल दोस पीपल। तो जो करेक्ट, पहला बंदा दिखा उसको लोगों ने सर पे चढ़ा दिया। हम मतलब जैसे जर्मन शेफर्ड का बट स्टोरी जैसे है, वैसे ही है ना। मैं एक सेकंड के लिए सोचा आप कौन से जर्मन शेफर्ड की बात कर रहे हो, बट ओके, एक ही है। तूने सोचा अभी मैं तो एक ही है फेमस। अभिजीत दादा हाँ, के सेम जर्मन स्टोरी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम स्टोरी, हाँ, ऐसा एग्जैक्टली सेम स्टोरी। आपका उसका भी यही है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है। उस टाइम पे बहुत ज्यादा कमी थी। जो भी आप कंटेंट देखते थे मोस्टली अमेरिकन कंटेंट होता था, और डेटा बेस्ड कंटेंट तो उन्हीं का होता था। हमारे पास तो आज भी डेटा की बहुत ज्यादा कमी होती है। हमारे गवर्नमेंट अमेरिका डेटा हाँ मिलते ही नहीं है। अमेरिका के भी डेटा मतलब हाँ उनके सर्वे अच्छे होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, हाँ, बट हाँ, फॉर हाँ, देम एज वेल वो भी उतना ही डेटा रिलीज करते हैं जो दुनिया को दिखाना चाहिए, हमारी तरह नहीं सब हाँ। कुछ, सब कुछ खिंडा के रख दिया है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, बट उस टाइम पे ना मेरे को लगता था, क्योंकि अमेरिकन जो डेटा वाज, यू कंटेंट कैन से बना दैट, भी रहे थे ना, यू कैन से दैट अमेरिकन डेटा वाज अथॉरिटेटिव, मतलब मानते थे लोग दैट कि दैट भाई एंड इट वाज एफडीए से आया है।
नासा हम्म। ने दिया है, वो उसका एक अथॉरिटी था। हाँ आज आज उतना नहीं हाँ। है, बट आई गेट योर आज नहीं, पॉइंट। सही बोल रहा हूँ। बट उस टाइम पे इट वाज प्रोबेबली मोर इजीली एक्सेसिबल, या फिर लोगों को पता था कि कहाँ पे देखना है। क्योंकि आई रिमेम्बर यार, मैं बहुत डेटा कंज्यूम करता था पहले भी, 17 18 तक, जब तक ये ध्रुव राठी और फिर वो थिंक स्कूल और एक और वो था, ये 4 5 लोग जब तक नहीं आए, तो जो डेटा आता, मतलब जो भी वीडियोस आते थे ना, काफी स्पेकुलेटिव होते थे, किसी के पास ऐसा हार्डकोर डेटा नहीं रहता था। फिर ये लोग एकदम गवर्नमेंट सोर्सेज से, गवर्नमेंट की जो स्टडीज और जो भी सर्वेज होते थे, वहां से डेटा उठा उठा के लाने लगे, प्योर ये वाली स्टडीज पढ़ पढ़ के उससे डेटा निकाल के लगाने लगे। तब अच्छा बना। मतलब पहले तो जो लोग बना रहे थे कंटेंट, वो ऐसा कॉमेडी बना रहे थे, फिर उन्होंने कहा था ये भी देख रहे हैं लोग, तो हम इसमें भी ट्राई करते हैं। बट फिर उसमें एक्चुअली जितना जेन्युइनली स्टडी के साथ मतलब मेहनत के साथ बनाना चाहिए, उतना बना नहीं रहे थे, सिर्फ हवा हवा में बातें हो रही थी पहले। बट फिर अब चेंज हो गया वो। और उसके बाद जो चेंज भी है उसमें हमने भी 2 4 बार चेंज कर लिया कि नहीं ये अच्छा नहीं है, नहीं वो भी बायस्ड है। तो ये एक आध बच्चे लोग हैं ये ठीक बना रहे हैं, तो इनका डेटा देखेंगे, इनका वीडियोस देखेंगे, बाकी सबका नहीं देखेंगे। ध्रुव को तो मैंने 4 साल पहले मतलब हटा दिया, तब से फॉलो नहीं करता मैं उसको। आई कुड नेवर वॉच हिम, वेरी फ्रैंक, मैं नहीं ऐसे देख पाया। नहीं, नहीं बट शुरुआत में। बट शुरू पॉइंट है कि मेरा जो, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, मेरा एक्सपोजर थोड़ा सा हार्डकोर रहा है, हम्म गिव इट और टेक इट, हम्म बिकॉज द लीगल बैकग्राउंड, और मैंने मतलब ये जो पोस्ट मॉडर्न और ये स्टडीज, ये सब अच्छे से मैंने पढ़ा। देन इंफॉर्मेशन वॉर्स को मैं, आई थिंक आई गॉट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स एंड सिंस 2009-10। ठीक है, मैंने पहली, हम्म मेरी पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी, एंड इट्स अ वेरी ग्राउंड हम्म ब्रेकिंग बुक, इट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट बाय नॉम चॉम्स्की। हम्म और उसने मेरा बहुत पर्सपेक्टिव बदला उस बुक ने। हम्म कैसे आर्टिकल्स में एक वर्ड को हटा के, हम्म जैसे उसमें नॉम चॉम्स्की ने एक एग्जांपल दिया था, और मेरे को आज भी वो एकदम याद है। मैंने ये करीब हम्म ऑलमोस्ट आई थिंक 13 14 साल पहले पढ़ा था, पर मेरे को याद है कि हम्म कहीं पे आई थिंक बेरूत में या कहीं पे बॉम्बिंग हुई थी, हम्म सम एरिया, हम्म इन हिज बुक ही हम्म इज डिस्क्राइबिंग। और उसकी जो हम्म न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपनी थी, उसमें हम्म बॉम्बिंग हुई, इनडिस्क्रिमिनेट हम्म बॉम्बिंग वाज द हम्म सेंटेंस, और उसमें उन्होंने हम्म इनडिस्क्रिमिनेट हटा दिया। हम्म समझ रहे हो? बॉम्बिंग हो गई। सिर्फ हाँ। बॉम्बिंग लिख दिया। अब क्या हो गया, वो हम्म टारगेटेड बॉम्बिंग हो गई। हम्म। मीडिया ऐसे मैनिपुलेट करता है, ये मैंने उतना मतलब बहुत, वो तो तो बहुत टाइम पहले समझ मतलब। लिया था। सो हाँ। फिर मीडिया के बाद आपके जो आए इन्फ्लुएंसर आए हैं अब, हम्म। ठीक है, देर वर्स, बिकॉज मीडिया वाले के पास Obviously। कहीं ना कहीं एक एजुकेशन होती थी, हम्म उसको बेसिक रूल्स एंड एथिक्स पता थे। हम्म चाहे वो उसको हम्म फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है वो एक बात है, लेकिन आप उसको हम्म जाके बोल सकते हो कि भाई, दिस इज योर एथिक एंड हेयर यू आर रॉन्ग। हम्म। ये तो, ये बट इन लोग, लोगों का तो। इन लोग का कोई इन लोगों का कोई बेस नहीं है। ये एकदम वो ना, टेढ़ा मेढ़ा तीरे सीधा चलाएगा, घूम के साला पिछवाड़े में तेरे आके लगेगा। मतलब इन लोगों के जो वो रहते हैं, मैं तो इनको बोलता हूँ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट पता है आपको? डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा क्या? नहीं नहीं, फिर मतलब टेक्निकल में नहीं जाऊंगा। कॉपर सल्फेट होता है नीले कलर का, मतलब उसका हाँ बहुत डिस्टिंक्ट कलर होता है। और हाँ हमारे यहाँ पे 11th 12th में सॉल्ट एनालिसिस होता था। हाँ तो वो पूरा आपको चार्ट रट के आना चाहिए कि अगर ये एजेंट डालेंगे तो ये आएगा, फिर ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो पूरा कर करके सॉल्ट करते थे। हाँ, और सारे सॉल्ट लगभग वाइट होते थे, आप किसी को देख के नहीं बता सकते थे कौन सा होता है। हम्म बट कॉपर सल्फेट एक ऐसा सॉल्ट था जिसका आपको देख के पता है कि क्या है। तो आपको उसका जो पूरा जो फ्लो चार्ट रहेगा कि ये डाला वो किया, वो पूरा उसके स्टेप्स रट लो। बाकी कुछ आएगा तो उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। आपको अगर कॉपर सल्फेट दिखा तो मतलब जो टेस्ट होता था ना, हमको बोलते थे कि एक प्रैक्टिकल करके मैडम को दिखाना है कि ये रिजल्ट आया मेरा। और फिर उसके बाद उसका जो स्टडी और कैलकुलेशन करना है, वो एक शीट पे करके अलग देना रहता था, तो मैडम दोनों के अलग अलग नंबर देती थी। तो वो आया हमारे पास कॉपर सल्फेट, जिसको मिला उसने कहा टेस्ट तो मैं बाद में करता रहूंगा, मेरे को रीडिंग्स तक पता है मेरे पिछले टेस्ट की। वो पूरा का पूरा लिख के कर दिया, उसके बाद उसने किया। और अगर गलत भी आया, मतलब उसने लिखा है 3.9 ml आना चाहिए, जो भी मतलब कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू ले लो, और उसका ज्यादा आ गया गलती से, तो बोलेगा यार मैंने पेपर में तो ऑलरेडी लिख के रखा 3.9, तो मैं यहाँ पे उसको एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये होता है यहाँ पे, इनके पास स्टडी है जिसमें इनके पास रिजल्ट पहले से पता है।
तो रिजल्ट को प्रूव करने के लिए अपनी स्टडी को थोड़ा आड़ा टेढ़ा कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो ये लोग वैसा करते हैं, ये लोग पहले से एक एजेंडा लेके घुस रहे हैं, फिर उसमें अपने मन की कुछ भी लगा देते हैं, बस अपना ट्रेडिशनल पॉइंट प्रूव होना चाहिए। ट्रेडिशनल मीडिया इज हम्म। वर्स। हम्म। वो कम से कम ट्रेडिशनल मीडिया इज वर्स, मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मीडिया आज की डेट में सिर्फ रूरल आज की डेट में पॉपुलेशन नहीं में। बता रहा हूँ, आज की डेट की बात हम्म। नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में हम्म। ट्रेडिशनल मीडिया हैज बीन वर्स 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 देन दिस। क्योंकि हाँ। उन लोगों ने, तू सोच के, तुझे राडिया टिप्स के बारे में पता है? हाँ, हल्का फुल्का। राडिया टिप्स बट में आई नो क्या है? व्हाट आई नो व्हाट इट वाज। हाँ, मतलब बेसिकली मिनिस्टर सेट ये लोग कर रहे थे ये। हम्म। जर्नलिज्म तो खत्म हो गया, जर्नलिज्म तो हम्म। इनका इंटर्न कर रहा है, इनका अपना जो भी हाँ, है अपना, इनका ये जो लोग तो ऑफिस ऑफिस में चाय वाला इनका एक्सटॉर्शन आर्टिकल लिख रहा है, लेकिन ये लोग एक्सटॉर्शन और पॉलिटिकल मिडिलमैन बन नेगोशिएशन कर गए। रहे हैं। नहीं, ये लोग हाँ। पॉलिटिकल मिडिलमैन बन गए, ये तो अपनी एम्बिट से बाहर चले गए। हम्म। और इनके बाद जो आए हैं वो कम से कम ये है कि भाई वो अपना काम कर रहे हैं, बट हाँ उनके पास हम्म। कंपास नहीं है। हम्म। ठीक है, हाँ कुछ लोगों के पास कंपास है और वो खड़े भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अजीत हम्म। भारती से आप लोगों को ले लो जिन्होंने बड़े पंगे लिए हैं, देव स्टूड देयर ग्राउंड। उस पर ठीक है, 2 कंटेम्प्ट केस की परमिशन तीन, मिली हुई है। आई थिंक 3 कंटेम्प्ट केस हैं, बट एक में भी समन तो नहीं है। दे के क्या हाँ, रोगे, मतलब खुद क्या ना, बुला ना समन दे मेरे को, वो जाके फिर कोर्ट में उतारेगा। तलवार लटका के छोड़ दिया। नहीं, जो उसने आदमी जो उसने आदमी उस जो आदमी इतना वक्तव्य दे रहा है, कल वो जाके हाँ, कोर्ट में ठोकेगा। वो आपके और आप हिम्मत क्या नहीं है, वो करेंगे? कैंसिल कर आप दे। आप आप लिबर्टी लिबर्टी पूरे दिन करते रहते हैं, फिर एक आदमी को बिना सुने आप जेल में डाल देंगे, वैसी इज्जत हम्म। नहीं रह जाएगी। हम्म। तो ही है, मतलब ही हैज एज दैट गेम। हम्म। पर तुम्हारे ज्यादातर लोग हम्म। तो इसमें है ना, 4 पैसे कमाने के लिए आए हैं, और फिर 4 से बहुत ज्यादा मिल गया। हम्म। ठीक है, हजम नहीं हुआ। हजम वो हजम और चाहिए नहीं, था। इतना नहीं होता है इतना। फेम फेम हजम करना बहुत बड़ी चीज है। हम्म। ठीक है ना, फेम को आपको हजम। थोड़े टाइम अगर आपको थोड़े टाइम ये लगे कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ यार, मेरे आसपास कोई दिख भी नहीं रहा, तो फिर आपको लगता है कि मैं हमेशा वहीं पर रहूंगा। जैसे आपकी पोजीशन डामाडोल होती है। उसकी इतने की जरूरत नहीं है यार, तुमको 1000 2000 लाइक आ रहे हैं, तुम्हारा स्पेस वाला आदमी नार्सिसिस्ट बन जाता है 1000 2000 लाइक में। तुम बोल रहे हो जो आदमी मिलियन वाला व्यूज ले रहा है, उसका उसकी मनोदशा को समझो यार। मेरे तो ट्विटर पे एक दिन 12 लाइक आ गए, मैंने कहा अरे फिर भी भाई। मतलब देखो, मेरे मैक्सिमम 150 लाइक्स आए हैं, बट वो कभी मेरे खुद के ट्वीट पे नहीं आए। मैं किसी कोई तो भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे किसी फेमस पर्सनालिटी के नीचे जाके कुछ भी लिख दिया, तो उसके मेन ट्वीट पे 10 मतलब 1000 एक लाइक होंगे, तो उसमें मेरे 100 आ जाते थे, तो मैं कहा चलो सक्सेस। बट जो यहाँ भी पे है मेरे खुद के ट्वीट पे 12 लेकिन तो लाइक आए, मैंने कहा बाप रे। भाई, राम श्री राम को पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? उस आदमी का सब कुछ था, फिर भी वो बहुत हम्बल थे। हम्म। जी, समझ रहे हो? हम्म। हम इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो इसलिए हाँ, तो हम्म। भाई किसी के पास मतलब 1000 फॉलोअर हो गया आदमी, वो एकदम तितली तितली बनू उड़ती फिरू करता रहता है, तो फिर हम्म। आदमी आदमी इज द कीवर्ड, क्योंकि ट्विटर पे अगर आप लड़की हो और आप नॉर्मल भी लोगों से इंटरेक्ट करोगे, तो आराम से, आई मीन इट्स लॉट इजियर फॉर गर्ल्स टू गेन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर, क्योंकि लड़के सब भरे पड़े हैं यहाँ पे। देख, कोई भी मैक्सिमम लड़की दिख जाएगी, देखो फॉलो कर लेते हैं। मैक्सिमम फोकट हरकत आदमी करता है, ये बात हम्म। परम सत्य है। हम्म। और दूसरा, हम्म। इंटरनेट पे खासकर सोशल मीडिया पे जो यूजर है वो ज्यादातर पुरुष है, ये भी सच बात है। बट अगर आप लेकिन अर्बन सेटिंग में देखोगे तो you'll फाइंड sufficient amount of girls on अर्बन सेटिंग की internet. बात ना, अर्बन इंडिया है ही कितना, 4 6 शहर है ना, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है। है ना, 4 6 शहर तो हैं। हम्म। तो मतलब गांव में चला, बैंगलोर ले लो, गांव तो बैंगलोर में गांव में पानी गिरता है तो पूरे इंडिया को पता चलता है। गांव में चला जाए भाई, आधी हम्म। आधी लड़कियां पढ़ी नहीं है, आता नहीं कुछ भी चलाना, फोन ही नहीं है, हम्म। लड़का ही के पास है, तो वो करते यार ये रहता है। चेंज होना चाहिए। मतलब इन लोगों यार को शर्म भी नहीं आती, ये लोग बोल रहे हैं कि हमें रोड की जरूरत है क्या, रोड की जरूरत है क्या। और खुद मेरे ख्याल से इसके या फिर वो थिंक स्कूल वाले के उसमें उसी ने बोला था कि थिंक स्कूल नहीं यार, वो सोच करके एक चैनल है, वो भी पहले बहुत अच्छा था, बट उसको भी धीरे धीरे समझ में आया कि वो खतरनाक बायस है उसका भी। उसने खुद बोला एक वीडियो में कि कोई प्यू के रिसर्च का लेके,
कि जो वुमेन एम्पावरमेंट रहते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं। तो वन ऑफ दोज पॉइंट वाज कि हाउ गुड योर कनेक्टिविटी इफ यू आर लिविंग इन अ रूरल सेटिंग। आपके नियरेस्ट टाउन से आपकी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, क्या वहां पे एक अच्छा रोड है और क्या उस रोड पे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अगर आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और उस पे आप आ जा सकते हैं, तो सिर्फ उस रोड के चक्कर में, सिर्फ उस बस के चक्कर में 40% तक चांसेस बढ़ जाते हैं एक वहां पे रहने वाली लेडी, मतलब औरत के, एक महिला के, टू वर्क इन ए नॉन फार्मिंग सेटिंग। आप कहीं पे भी काम करो, अगर आप नॉन फार्म वर्क कर रहे हो तो उसके चांसेस 40% बढ़ जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ रोड। और ये बोल रहे हैं कि रोड से क्या होगा, हमको रोड क्यों चाहिए। मेरा वुमेन एम्पावरमेंट में मैं तीन चीज मेन मानता हूँ। पहला है हम्म, मोबिलिटी, जो तूने डिस्क्राइब किया। हम्म, हम्म, दूसरा है टाइम, हम्म, स्पेयर टाइम। ठीक है, अगर आप हम्म, मोबिलिटी है, लेकिन मोबिलिटी में आप हम्म, कर क्या रहे हो, एक केयर गिविंग एक्टिविटी दूसरे केयर गिविंग एक्टिविटी फार्म, मतलब हम्म, अस्त व्यस्त में घूम रहे हो, तो हम्म, आपके पास आगे बढ़ने का समय कब है। हम्म, ठीक है, और तीसरा है डिजिटल हम्म, लिटरेसी। आज की डेट में जब आपके पास खाने का हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, आप ये तीन प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। रोड्स आर हम्म, सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम प्रीटी फास्ट। हम्म, रोड्स के ऊपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। हम्म, ठीक है ना, महिलाओं के लिए एज अ कम्युनिटी, एज अ सिविलाइज, एज अ सेट ऑफ पीपल, एज अ सोशल हम्म, स्ट्रक्चर एंड एज अ सिविलाइजेशन, आपको हम्म, यू शुड बी रेडी टू बेयर द एक्सेस कॉस्ट ऑफ हम्म, मेन स्ट्रीमाइजिंग वुमेन। और वो होगा। अब फेमिनिस्ट क्या कहती हैं उनको मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है कि भाई हम्म, एज अ सोसाइटी हमें वो कॉस्ट बेयर करना है। हम्म। ठीक है, तो उनकी सिक्योरिटी का है। दूसरा टाइम। धीरे 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 वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर फाइनेंशियली केपेबल ऑफ डूइंग दीज थिंग्स। और फाइनेंशियली केपेबल, अगर फाइनेंशियली केपेबल हो और सिक्योरिटी नहीं है ना, तो आपका क्राइम बढ़ेगा। हाँ, हाँ, वो तो है, वो समझो, तो है। अगर अगर लोगों के और पास घरों में पैसा आना चालू हो जाए, घर लोगों के पास हम्म। पैसा होना चालू हो जाए, और सड़क में आपके जेब कतरा ये सब मोबाइल छीनने वाला चेन स्नैचर घूम रहा है, तो योर फिर आप सोसाइटी इज घर नॉट में गोइंग टू बंद के रह इम्प्रूव। जाओगे। हाँ। ऐसा नहीं है यूपी में अमीर लोग नहीं है, बट उनकी मनोदशा हम्म, आप समझिए। हम्म, ठीक है, वो एक कबूतर एक पैर से उड़ रहा है और दूसरे से पिछवाड़ा छुपा रहा है। हम्म, ठीक है ना, दूसरा है समय। हम्म, अगर हम्म, पूरा समय आपका खाना बनाना, बच्चा संभालना, ये बड़ा लोगों का सेवा करना, अच्छी बात है, कीजिए। और खेत और ये सब खलिहान के उसमें जा रहा है, तो आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे, आप इनोवेट नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि शहर में जाके आईटी में ही नौकरी कीजिए, मगर अगर आप उसी चीज में आप अस्त व्यस्त हैं, तो मोबिलिटी का भी कोई फायदा नहीं है। हम्म। ठीक है। नहीं, इन मोबिलिटी होनी इनफैक्ट चाहिए, इनफैक्ट अगर सिक्योरिटी आपके होनी पास टाइम चाहिए। कम है, अगर आपके पास टाइम हम्म, कम है, तो देर आर हम्म, स्टडीज टू शो कि न्यूट्रिशन फैमिली, अगर मान लीजिए जो कोई हाउस मेकर महिला है गांव में, उसके पास समय कम हम्म, है क्योंकि उसको खेत में भी जाके काम करना है, डांगर भी देखने हम्म, हैं, सो ऑन हम्म, एंड सो हम्म, फोर्थ। हम्म, अगर उसके पास समय नहीं है, तो न्यूट्रिशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि फिर वो तेज चूल्हा में आंच में खाना बनाएगी, खाने का डाइवर्सिटी कम हो जाएगा, जो चीज हम्म, अवेलेबल है उसे ही बना डालेगी। ठीक है, बहुत हम्म, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आते हैं। और डिजिटल लिटरेसी जो लास्ट चीज है, वो ऐसी है कि आज की आज के समय में, एंड इट्स हम्म। उसमें नेगेटिव्स भी हैं, क्योंकि लोग कोप नहीं कर पा रहे हैं, लड़के ही हैं, लड़का लड़की इट्स सब पॉन वॉन दे एट द एंड ऑफ द पॉन। डे इट्स अ टूल ना, आपको जिस तरह से उसको यूज नहीं, ये करोगे वो बहुत रहेगा। इंपॉर्टेंट टूल बन गया है, क्योंकि क्या है हाँ, ना, ऑब्वियसली। इंटरनेट डिफाइंस, इंटरनेट हैज बिकम द डेफिनेशन ऑफ योर कैपेबिलिटी गैप बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। हम्म, हम्म, आज मैं और तू इंटरनेट इनेबल्ड हैं, हम्म, आईटी फाईटी का काम कर रहे हैं। हम्म, हमारी कैपेबिलिटी उस बंदे से जो गांव में बैठ के इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, कहीं ज्यादा है। हम्म, ठीक है, और जैसे जैसे गैप बढ़ रहा है, जैसे जैसे गैप बढ़ता जा रहा है, मतलब गांव हम्म, में तुम जाएगा ना, लोगों को फोन चलाना आता है, फोन पे इंस्टा चलाएंगे, हम्म, फेसबुक चलाएंगे, जो पुट देम ऑन हम्म, कंप्यूटर, एक्सेल नहीं खोलना आएगा। हम्म, ठीक है, तो ये डिजिटल लिटरेसी में बहुत सारे मतलब लेयर्स हैं। और ये हम्म, गैप जितना बढ़ता जाएगा, जितना बढ़ता जाएगा, उतने तुम्हारे हैव और हैव नॉट्स के बीच में जो गैप है, दैट हम्म, इज capability gap as well as the सोशो इकोनॉमिक गैप बढ़ता जाएगा। और हम्म। विमेन को इसमें लाने का बहुत जरूरत है, बहुत 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 जरूरत है, बैंकिंग सर्विसेज से कनेक्ट करना, ये सारा।
बहुत जरूरत नहीं, और अगर आप है। किसी और घर में हाँ, हाँ, अगर आप इसमें किसी इसमें वुमन को थोड़े से बेसिक प्रयत्न भी चीजें। हुए हैं, इसमें थोड़े हम्म, प्रयत्न भी हुए हैं। हम्म। और लेट्स सी। यार अभी मोस्ट ऑफ द चीजें हमारे यहाँ पे जो हैं, कहेंगे समवट पायलट फेज में चल रहे हैं, वहां से वो पायलट फेज देखेंगे में नहीं कहाँ चल जाना रहा है। है, हमारा स्कीम फेज में नहीं, चल रहा है। एक के बाद एक स्कीम, एक के बाद एक स्कीम, एक के बाद एक स्कीम। हाँ देखो, यार देखो आप किसी भी नेता को ले आओ, जादू छड़ी तो किसी के पास है नहीं कि घुमाया और 100 दिन में चीजें ठीक। आपके ब्यूरोक्रेट्स तो वही हैं, आपके जितने लोग हैं वही हैं, मतलब जो भी काम करने वाले होते हैं, स्कीम बनाने वाले होते हैं। स्कीम थोड़ी मोदी बैठ के बोलता अच्छा ठीक है मैं ये वाली स्कीम पे काम करूंगा, नहीं। वो उसके पास प्रपोजल आएगा, वो उस पर साइन करेगा, वो जाके स्पीच दे के लोगों को मोटिवेट कर सकता है, बट जो प्रपोजल बना रहे हैं वो तो आपके बाबू लोग ही बना रहे हैं। बाबू लोग तो वही है जो कांग्रेस के टाइम पे काम कर रहे थे, वही बीजेपी के टाइम पे काम कर रहा है। प्रपोजल बनाने का इशू नहीं है यार, प्रपोजल हम्म, अभी मैं जो देख रहा हूँ, प्रपोजल हम्म। इम्प्लीमेंट करने का इशू है। आपने प्रपोजल बनाया, इम्प्लीमेंट। आपने प्रपोजल बनाया एंड 5 years डाउन द लाइन या 10 years डाउन द लाइन आपके कुछ आउटकम्स थे। हम्म। आप उस स्कीम को 5 साल तो चलाओ। उस हाँ, तो एक साल में उस उन्होंने कहा आउटकम, इसका हाँ रिजल्ट नहीं आया, हाँ, हटाओ। उस नहीं हटाओ, नया लेके आ जाओ, ब्रांड बदल दो। हाँ, हाँ, हाँ। नाम बदल दो, आज आज स्मरनॉफ है, प्रधानमंत्री की जगह। आज स्मरनॉफ है, कल रॉयल स्टैग हो गई उसका डेफिसिट निकाल दिया, दारू तो वही है यार। हाँ, वही है। ऐसा है। बट आपका नितिन गडकरी के बारे में क्या वो ख्याल है? आई आज थिंक मेरी सुबह से ट्विटर पे थोड़ी सी हो गई, मतलब हुई नहीं बट ऐसे हल्का डिस्कशन चल रहा था। आई थिंक सिंगल हैंडेडली उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, मैं ज्यादा पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करना चाहता बिकॉज हम्म। नहीं, नहीं, आई डोंट सी हिम एज अ पॉलिटिशियन, ही इज अ देखो उनको मिनिस्टर एक जो एक्चुअली में काम कर रहा था, बट उनको उसके काम पे भी बहुत ज्यादा आजकल सवाल उठ रहे हैं। और मैं उठेंगे, नहीं उठा रहा हूँ, मैंने सुना। उठेंगे, उठने चाहिए, बाकी तो एक आई सवाल आई आई यूज टू बी जब आई यूज टू बी अ बिग फैन ऑफ द गाय। एक वो होता है ना कि आप इतने ज्यादा किसी के फैन हो जाओ कि आप बोलो क्या, ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। देखो अभी अभी तो सवाल ये था है, देखो सबसे अभी जो लोग पूछते हैं वाई पीपल से नितिन गडकरी, कि भाई मोदी का ऑल्टरनेटिव आपके पास क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। नो, नो, आई एम नॉट उसका सेइंग इन दैट रिस्पेक्ट के विल ही सक्सीड हिम और नॉट, आई एम जस्ट सेइंग कि उसका जो काम है अकेले का, हाँ उसके बारे में आप क्या सोचते हो? देखो, नॉट विथ एनी मैं सिर्फ फ्यूचर काम, अगर मैं पॉसिबिलिटी। काम के बारे में बात करूं तो मैं वो, मतलब मैं ऐसा आदमी हूं जिसने नितिन गडकरी के आने से और आने के बाद और आने से पहले खूब गाड़ी चलाई है, खूब गाड़ी चलाई है। कुछ भी नहीं हो तो 1 लाख किलोमीटर, मतलब ये लगा लो कि कुछ भी नहीं हो तो मैंने 2-2.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई। ठीक है। कैसा और रहा आपका एक्सपीरियंस दोनों टाइम? माई एक्सपीरियंस हैज बीन वंडरफुल, एब्सोल्युटली स्टनिंग, उसके नो बाद डाउट। में? बाद में, नहीं, उसके काम के बाद कैसा काम के बाद एक्सपीरियंस, में मतलब क्यों इज देयर मैं एनी बात कर रहा डिफरेंस? हूँ, बहुत डिफरेंस अच्छा, है यार कार। हाईवेज में, बहुत आपके नेशनल हाईवेज में बहुत डिफरेंस है। हम्म, और अभी लगता है कि थोड़ा सा काम लेथार्जिक हुआ है क्योंकि इतना बड़ा स्कीम है, इतने सारे रोड बन गए हैं। बट यार पहले, मतलब तुमको पता है ना इंडिया में मिनी एसयूवीज क्यों चलती हैं अभी, बुलेरो इतनी हाँ। फेमस क्यों है, वो सोचा है कभी? क्योंकि क्योंकि पहले, चलो, मैं उसके एक खड्डा, बड़े पहले सुनो स्पेसिफिक पॉइंट सुनो पे आता हूँ। सुनो ना, हाँ, सुनो सुनो, पहले चलो खड्डा चलो। में रोड होती थी, रोड में खड्डा नहीं होता था, आज रोड में खड्डा है। हम्म, तो वो तो आपको रियलाइज हम्म। करना चाहिए ना। आजकल द सेफ्टी, बिगेस्ट चेंज देखो दैट सेफ्टी है। नहीं होती थी, हाँ, हाईवेज नहीं थे आपको, नहीं, मतलब नहीं, चलो मैं आपका पॉइंट शॉर्ट में बताता हूँ। सुनना, सुन पहले पहले मेरे, लोग पहले लोग क्वेश्चन भी नहीं करते थे। अगर कोई प्रोजेक्ट हाँ डिले हो रहा है तो गवर्नमेंट का तो ऐसे चलता है, किसी गड्ढे में थोड़ी रोड है तो ऐसे ही चलता है। हाँ 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 सेफ्टी क्या होता है, 4 बिठाओ 6 बिठाओ बाइक पे क्या ही फर्क पड़ रहा है। मारुति 800 में आप 7 से कम तो बिठा ही नहीं सकते हो, तो क्राइम है। अगर शादी में आप जा रहे हो तो कम से कम बच्चों को मिला के 12-15 तो कैपेसिटी है उसकी। ये हाँ होता था। आज की डेट में हम बात करें कि यार हमारी गाड़ी की रेटिंग क्या है, हमारी गाड़ी में पैसेंजर सीट में सीट बेल्ट है कि नहीं है, एयर बैग है कि नहीं है। तो ये सारे चेंजेस, ये जो होप है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार हमारा प्रोजेक्ट 6 महीना डिले हुआ तो क्यों हुआ, और उसके बाद आपको रीजन भी, अगर आप देखने जाओगे, यार बहुत सारे लोग देखते नहीं हो बस, आ, उनको उनके घर के आगे, रोड के आगे गड्ढा हो तो बोलेंगे यार नितिन गडकरी काम नहीं कर रहा। हमारे यहाँ पे गड्ढे हो गए तो नितिन गडकरी काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं देखता यार चीजों को। आप गाली दो, खूब गाली दो,
बट बी स्पेसिफिक अबाउट योर गाली। आप देखो कि उसके प्रोजेक्ट में या फिर जो भी काम कर रहा है उसमें कहाँ पे गलती है, फिर आपको उस चीज पे उसे स्पेसिफिक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछो कि भाई ये वाले रोड पे यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, और लोग कह रहे हैं इसका डिजाइन गड़बड़ है। तो इसका डिजाइन क्यों गड़बड़ है? क्या आपने इसकी डिजाइनिंग के टाइम पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया? आपने जो डिजाइन कर रहे थे इंजीनियर उनपे, उनका क्या वो है? मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछो। लोग बोलते हैं नितिन गडकरी काम नहीं कर रहा, शुगर, और उसका अभी नया जो आया है, मतलब जो मेरे को क्वेश्चन पूछना था कि वो शुगर केन को मतलब लोग बोल रहे हैं कि ही इज ऑलमोस्ट लाइक लॉबिंग फॉर शुगर शुगर केन फार्मर्स, ताकि वो एथेनॉल को यूज कर सके इंस्टेड ऑफ पेट्रोलियम। उस पे उसको थोड़ा पुश बैक मिल रहा है। उसका पूछ रहा था हाँ मैं आपसे। मतलब देखो, तो मैं तो ये शुरू से इसको लेता हूँ, थोड़ा सा स्पीड लगेगा लेकिन बेयर विद हम्म, मी। पहली बात तो हम्म, नितिन गडकरी जी की भी उम्र हो गई है, ठीक है, 2-3 बार सभा में वो बेहोश हो चुके हैं, सो कितना हम्म, चलेंगे? वो हम्म, एक अपने आप में एक सवाल है। दूसरी बात, मैं तो चाहूंगा कि भैया अ, वो अच्छे से मतलब अपना काम करें, काफी समय तक वो मंत्री बने रहें, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है वो बहुत अच्छा है। अ, उसने काम बहुत सही किया है, हाँ, बट अभी फिलहाल में कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे उसने, सुनो तो सुनो, मेरी अंडरस्टैंडिंग, हाँ पूरी चलो बात आप सुनो, बोलो, पूरी पहले आप बात बोलो। सुनो, नहीं हम्म, हम्म, वो बीच में तुम हटे थे ना। तो हम्म, ये तो एक बात हो गई, ठीक है। हम्म, दूसरी बात ये है कि आपके यहाँ पे जो नेशनल हाईवेज हैं, आपका जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव किया है। हम्म, एक उसमें क्वेश्चन हम्म, ये हो सकता है कि वाज दिस इम्प्रूवमेंट इन अ नेचुरल स्पीड ऑफ डेवलपमेंट या फिर एक्सेप्शनल डेवलपमेंट हुई है? तो हम्म, एक्सेप्शनल डेवलपमेंट हुई है। ऐसा नहीं हम्म, है कि भाई पहले 5% के रेट से आपके हाईवे ग्रो कर रहे थे तो 5% से करें, नहीं। वी हैव ग्रोन हाईवेज एट अ मच फास्टर पेस। रोड की हम्म, क्वालिटी अच्छी हुई है, ठीक है। हम्म, आपको टोल देना पड़ रहा है, मैं उस बात को समझ रहा हूँ, ठीक है। कभी हम्म, कभी मुझे लगता है टोल बहुत ज्यादा है, पर आपका हम्म, टाइम बच रहा है, पेट्रोल बच रहा है, वो भी एक चीज है, हम्म। ठीक है। स्पेशली अगर आप ट्रांसपोर्टेशन या कार्गो कंपनी से पूछेंगे, उनके लिए तो दिन रात का डिफरेंस है, ठीक है। यार अगर आपका जहाँ दस पे सुनो, परसेंट फ्यूल पे जहाँ पे बच रहा है तो, हाँ। जहाँ पे पहुंचने में 52 घंटा लगता था, वहां पे पहुंचने में अगर तेरे को 25 घंटा लग रहा है, 22 घंटा लग रहा है, हम्म, ठीक है ना, तो वो आपकी कॉस्ट सेविंग है, आपका गुड्स आराम से पहुंच रहे हैं, झपटमारी नहीं है, नहीं आप, चोरी नहीं है, सिक्योरिटी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो एक बात हम्म, चली। अभी स्पेसिफिकली शुगर केन वाले मैटर पे आता हूँ। जो हम्म, मुझे ज्ञान है मैं तेरे को देता हूँ, उस जितना मुझे हम्म, पता है। देख, हम्म, इंडिया में हमने पहले ये जो अपने हम लोग BS4 से सीधा BS6 पे गए। आज हम उसके हम्म, आगे पुश करने का कोशिश कर रहे हैं पॉल्यूशन के साइड में। अ, हम्म, ये एक लीप था जिसमें इंडस्ट्री हमारी कितनी रेडी थी कितनी नहीं थी, वो एक क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद अभी हम्म, क्या हुआ कि हमने E10 इथेनॉल मिक्सिंग, मतलब 10% इथेनॉल मिक्सिंग डाल दी है। ज्यादातर हम्म, गाड़ियों के इंजन रेडी नहीं है, अब आप उसको 20% पे हम्म, लेके जा रहे हो, तो ठीक है। वो हम्म, आपने जो इंडस्ट्री साइड है आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दे विल कीप प्लेइंग कैच अप, और टैक्स उन पे बढ़ा हुआ है तो दे विल कीप गेटिंग कॉम्पिटिटिव। कितनी सारी कंपनियां इंडिया से निकल गई हैं हम्म, हम्म, इसके इसके चलते, और वो अपने नेचुरल कंपटीशन से भी निकली हैं। हम्म, सो हम्म, एक तरीके से एक तरीके से आप देखो तो उसमें कितना, और ये हाइड्रोजन वाला जो एक डिबेट है, ठीक है, हम्म, इतना आप उसको पुश कर रहे हो ग्लोबली। हाइड्रोजन हम्म, मेरे ख्याल से अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाया है, हम्म। ठीक है। नहीं आप चलो मैं आपका ऐसा बताता जो हूँ ये। शुगर केन हाँ। वाला मैटर है, शुगर केन वाला हम्म, मैटर है, वो इंटरनेशनली अगर आप फ्यूड वर्सेस फ्यूल डिबेट अगर आप गूगल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हेन जो जब खाना उगाने के लिए आपको जमीन ट्रांसफर कर रहे हो फ्यूल के लिए, तो उसके बहुत सारे हम्म, इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो कितना उसका असेसमेंट हुआ है, क्या हुआ है, वो पता नहीं। हाँ, ही आई थिंक ही हैज सम इंटरेस्ट इन द शुगर केन बिजनेस ऑफ इंडिया, और वहां पे शायद हो सकता है उनको नहीं कुछ चलो मैं उस पर आता हूँ। फायदा वगैरह मैं कुछ हो रहा अपना हो। साइड बताता हूँ उस पर। हाँ नहीं सुनना, नहीं, मैं अपना साइड बताता हूँ उस पर। फायदा हाँ। वगैरह हो रहा हो, बट हम्म। दैट इज नहीं नहीं, वन मैंने साइड थोड़ा ऑफ बहुत इट एंड। देखा है इसमें, तो हाँ, मैंने थोड़ा बहुत देखा है, तो मैं अपना बताता हूँ फिर आप बताना। तो मतलब जो मैंने इसके सबसे पहले डिबेट सुने तो ही यूज्ड टू टॉक अ लॉट अबाउट अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है, कि आप कुछ भी लेके जा रहे हो तो उसमें आपको कहीं कहीं पे तो 20-25% तक आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट हो जा रहा था चीजों का। तो उसने रोड पे फोकस किया। फिर
पोल्यूशन के लिए उसने B4 से B6 अपग्रेड किया। हाइड्रोजन का ऐसा यार, इट्स लाइक, आप कोई भी टेक ले लो, मतलब अगर आप फाइटर फाइटर जेट बनाते हो तो उसको 30 साल लगता है बिफोर, मतलब द मोमेंट यू स्टार्ट एंड अप्रूव कि हाँ ठीक है हम फाइटर जेट बनाएंगे, उसकी डेट के बाद आप 30 साल बाद का टाइम पकड़ लो जब इट विल बी ऑपरेशनल, इट विल बी अवेलेबल फॉर योर आर्मी नेवी एंड एवरीवन। तो एक टाइम पीरियड होता है, आपको किसी भी टेक में पैसा डालना पड़ेगा, आपको उसमें टाइम डालना पड़ेगा, उसमें आपको बहुत सारा रिसर्च डालना पड़ेगा। तो जब तक आपको उसमें कोई मोटिवेशन नहीं दिखेगा ना, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी उसमें आएगी नहीं, और गवर्नमेंट अपने एंड पे ज्यादा रिसर्च कर नहीं पाएगी, तो इसे वो वहां से पुश कर रहा है और तो बहुत ज्यादा पुश बैक मिल रहा है हाइड्रोजन में। ठीक है, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉसिबल ही नहीं है, सस्टेनेबल ही नहीं है फ्यूचर के लिए, विच आई थिंक ये ओवर स्टेटमेंट, क्योंकि आपका टेस्ला तो चल ही रहा है। और जैसे जैसे पुश मिल रहा है, जैसे यूएस में भी पुश मिलना चालू हुआ, तो पिछले 5-7 साल में जितना इलेक्ट्रिक व्हीकल पे रिसर्च हुआ उतने उतना पिछले 50 साल में नहीं हुआ। हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम्स हैं, बट दे आर नॉट, देर आपका ऑब्स्टेकल्स हैं, दे आर नॉट लिमिटेशन की इसके आगे आप जा ही नहीं सकते, आपको उनको ओवरकम करना पड़ेगा टाइम के साथ। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट, अच्छा और ये चलो एक शुगर केन वाले पे आते हैं। वन ऑफ हिज बिगेस्ट रीजन फॉर डूइंग दिस शुगर केन वाला चीज इज कि आप जितना फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हो, आपका जो फ्यूल इंपोर्ट है, इट इज वन ऑफ द, आपके मतलब बजट का बिग बिग सेक्शन, आपका जितना भी पैसा जा रहा है बाहर डॉलर में, वो पेट्रोल खरीदने में, डीजल खरीदने में ही जा रहा है। अगर आप उसका 10% भी कम कर देते हो, तो आप बिलियंस में पैसा कमाओगे, फिर आप उसको कहीं भी, मतलब कितनी सारी जगह अपने को, यार इंडिया में हर जगह पैसा लगना है, तो आप जितना बोल रहे हैं हमको डेवलपमेंट करना है, आपको हर जगह ऐसा पैसा पानी की तरह बहाना पड़ेगा। और पैसा अपने पास उतना ज्यादा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं यार हमारे पास पैसे की कमी है, विच इज नॉट ट्रू, हम अभी भी $2000 वाला ही, 2000 समथिंग डॉलर पर कैपिटा इकोनॉमी है। तो पैसा तो हमको लगेगा, तो हमको देख देख के ही करना है। तो यहाँ पे ये तो बहुत अच्छा कर रहा है वो। और एक इसका बात ये भी, जो मतलब वो बोलते हैं कि आप उसमें कितना ज्यादा पैसा लगेगा, कितना ज्यादा उसका वाटर टेबल डाउन जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी का भी जो भी मतलब बिल आएगा। बट यार मैं उसको अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए ना, अगर आप उसको 10-10 साल के, एक डेकेड के टाइम जोन में डिवाइड करके देखोगे, तो अभी हमने कौन सा फास्ट ब्रीडर जो रिएक्शन होता है ड्यूटोरियम के लिए, ड्यूटेरियम बोलते हैं उसके लिए, तो उसके लिए हमने अभी अपना पहला प्रोटोटाइप बना के रेडी किया है लगभग। तो उस फील्ड में भी, यहाँ पे भी, न्यूक्लियर में भी, पिछले 7-8 साल में हमारा जितना रिसर्च हुआ है, उतना हमारा पिछले 10-20 साल में नहीं हुआ। तो वहां पे भी हम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो व्हाट आई एम सीइंग इज, अगले 10-12 साल बाद हमारे पास एक बेस रहेगा न्यूक्लियर के लिए। अल्टीमेटली हमको जाना सबको न्यूक्लियर की तरफ ही है, वही हमारा फाइनल सोल्यूशन रहेगा। एक सेकंड रिकॉर्ड रुकना, मैं आ रहा हूँ, मेरा कॉल है ना, एक सेकंड। तो मैं बोल रहा था, हाँ हाँ, तो जो हमारा ड्यूटेरियम वाला रहेगा, उसमें 10 साल बाद हमारे पास एक बेस रहेगा जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी पे काम कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। यूरेनियम तो हमारे पास वैसे ही बहुत कम है, तो अगर हम यूरेनियम वाले पावर प्लांट बनाते हैं तो हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे। अगर हम अपना खुद का बनाएंगे तो हम सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे अपनी एनर्जी प्रोडक्शन में। तो वो करना पड़ेगा, बट वो बात की बात है, हमको अभी करंट में चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, हमको एक उसमें चाहिए पेट्रोल। सेकंड, एक सेकंड, तेरा सवाल तक नितिन गडकरी, तू चला गया टेक्निकल स्विंग पे। ठीक है, जो तू मुझे नहीं, आई को एम जस्ट सुन, सेइंग। सुन तो सही, सुन, हाँ, जो तू मुझे सर। बोल रहा है ना, हम्म, हम्म, ना तो वो हमारी एनर्जी पॉलिसी बोलती है, ना वो हम्म, नितिन गडकरी, ना तो वो हमारी एनर्जी पॉलिसी बोल रही है। हम्म, ऑफिशियल एनर्जी पॉलिसी, हमारा जो आउटलुक है वो नहीं बोल रहा है। ना वो हम्म। नितिन गडकरी बोल रहा है, ना वो नहीं, ये तो बीजेपी नितिन बोल, गडकरी ने ठीक है, ना ही वो बीजेपी हम्म, बोल रही है, ना ही वो हम्म, एईआरबी बोल रही है, एटॉमिक एनर्जी रिसर्च बोर्ड बोल रहा है। हम्म, ये तो, हम्म, ये जो तू बोल रहा है ना, इट इज कमिंग हम्म। एज अ पॉजिटिव थिंकिंग फ्रॉम यू। ये कहाँ है पॉलिसी में, कहाँ है आउटलुक में, मेरे को ये बताना दैट इज ये। पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल, मैं सोच रहा हूँ अपनी साइड से। बट हम्म। देन पॉलिसी के पहले आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट तो शो नहीं, करना पड़ेगा ना। पॉलिसी का चलो, तुम्हारा आउट, पहली बात तो इंडिया में आउटलुक मतलब 40 साल 30 साल वाली पॉलिसी शायद ही कोई बनती होगी। ठीक हाँ। है, वो हमारा हम्म, हमारा हमारा नेचर ही नहीं है कि हम लोग उतना बड़ा आउटलुक हम्म, रखें। हम्म, कोई अगर मान लो सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी होता है आपका, बस हाँ, हम्म, हमारा एक है कि हमको अपना डिपेंड एनर्जी डिपेंडेंस कम करना है।
ठीक है, हम्म वो तो उसके अलावा कोई बड़ी पॉलिसी नहीं है। जो तू मेरे को हम्म स्पेसिफिक ही बोल रहा है कि स्टेज वाइज हम इससे इससे ये ट्रांसफर करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला है एटलीस्ट। ये तो है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ ये से आके तेरा सामने आके नहीं बोला। ये तेरा तेरा गुडविल जेस्चर है, तू उसको कवर कर रहा है एक तरीके से, ये हम्म हम्म, समझ रहे, तो ये प्रॉब्लम है। एक और अच्छा पॉइंट है, ठीक है। एक और पॉइंट है हम्म, गडकरी जी के लिए, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। हाँ गडकरी हाँ, इज नॉट द ठीक है। ओनली टॉपिक। हम्म देखो, हाईवे बनाना और उनको व्यवस्था देखना, इट इज अ सिंगल ट्रैक डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन बेस्ड हैवी बिजनेस। हम्म आप उसे ऑप्टिमाइज हम्म बहुत बहुत अच्छे से कर सकते हो, आपको ऑनेस्ट लोग चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए। हम्म As far as getting a higher role in the governance of the country is concerned, एक सीईओ का रोल एक वर्टिकल मैनेजर से बहुत अलग होता है। हम्म बिकॉज आपको एरिया संभालना है, आपको पॉलिटिकल प्रोपोजिशन संभालनी है, आपको मल्टीपल मिनिस्टर्स को संभालना है, अपने ब्यूरोक्रेट को संभालना है, आपको हम्म, इतने जो आपके कंकरेंट और स्टेट और सेंट्रल लिस्ट के सारे आइटम्स हैं, आपको वो देखने हैं, और स्टेट्स को भी संभालना है, पॉलिटिक्स संभालनी है। ठीक है। नहीं, ओके, मैं पहले बोलता हूँ, आई डोंट सी हिम एज अ पीएम और एनीथिंग, आई डोंट वांट हिम टू बी पीएम, आई वांट हाँ, हिम टू बी इन मैं तो दिस भी रोल एंड मैं दूसरा, स्टे मैं इन दिस पीएम वाली रोल। बात पे नहीं आ रहा हूँ मैं। हम्म नितिन गडकरी ने जो किया है वो एक एक्सेप्शनल काम है। हम्म इंडिया के जो हम्म कनेक्टिविटी की हिस्ट्री है उसमें नितिन गडकरी का, मेरे ख्याल से उनकी मूर्ति कहीं लगनी चाहिए। इज द हाईवे हम्म मैन, पीरियड। हम्म हम्म, हम्म, ठीक है, लेकिन हाईवे मैन में फ्लॉज हो सकते हैं यार, कुछ चीजें ऑब्वियसली। इंप्रूवमेंट हम्म हो सक है ना, कुछ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ रहेगा, कुछ पॉलिसीज फ्लॉड हो सकती है। आई मीन, हम एक ऐसा देश है, वी वेंट ऑन द महाल एंड ओबीस मॉडल विच इज अ महाल लो एंड ओबीस मॉडल। हम्म ठीक है ना, नेहरू नेहरू का था ना महाल एंड ओबीस मॉडल, एक क्लस्टर में डेवलपमेंट कराओ, आई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, इट्स अ फेल्ड मॉडल, क्या हुआ आपका नहीं पूरा। कहता हूँ। हाँ, कि जहाँ पे आज वो जो कंपनियां हैं, दे आर वाइट एलिफेंट्स मोस्ट ऑफ देम। आप ग्लोबली हम्म उस उन चीजों में कहीं कॉम्पिटिटिव नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के अंडर बना था। पर मतलब आप, हम्म चाहे आपके कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन, अनलेस एंड अनटिल दे आर इन नॉट इन वेरी सिक्योर बिजनेस लाइक ओएनजीसी एंड ऑल, हम्म कोई उनका वजूद नहीं है ग्लोबली, हम्म किसी भी क्षेत्र में। सो दैट इज हम्म द थिंग। और यार, कंट्री का डेवलपमेंट बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है ना, उसमें उसमें डेस्टिनी भी बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत सारी कंट्री हाँ, डेवलप होती है, ग्लोबल कुछ इवेंट हो जाता है, मतलब अगर बांग्लादेश का 30% जीडीपी आपको टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, कल यूरोप में डिमांड मर गई तो ऐसी तैसी हो गई। जी, अभी खड़ा होकर मैं। श्रीलंका कोविड के टाइम पे बंद हो गया क्योंकि उनका टूरिज्म बंद हो गया था। हाँ, इंडिया तो का भी इसको कोविड के पहले बोल रहे थे कि ऑटो सेक्टर डाउन हो रहा है तो इंडिया की लगेगी। कोविड टाइम के बाद ऑटो सेक्टर पूरा अब कोविड चला आ गया गया। तो हमारा ऐसा स्टीप फॉल हुआ। नहीं, स्टीफ फॉलो हाँ फिर बट बाद जो से बाद स्टीप फॉल आया उसके बाद स्टीप अप भी गया, हाँ, क्योंकि सबने मतलब जा रहा सोचा है थोड़ा कि दिख सबका रहा पैसा बच गया लोगों के पास। मेरा ऑब्जर्वेशन पर्सनल, है। दिस इज नो सर्वे और डेटा। लोगों के पास पैसा बच गया, जिनके पास नौकरी थी वोकरी थी या पैसे आ रहे थे, हम्म ठीक है, और छुआछूत की हम्म बीमारी थी, कोविड, तो हम्म सबने सोचा भाई जिसके हाथ में पैसा है वो गाड़ी ले लिया, कि नहीं, कहीं तो। कोविड ने एक और चीज करी है, ये मैंने कहाँ पे सुना था, अ, कि हमारे पास कुछ जैसे कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जिनकी एज होती है, हम्म बट क्योंकि उसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत रहता है तो गवर्नमेंट उनकी एज खत्म होने के बाद भी उनको जिंदा रखती है। बट जो कोविड आया ना तो वो वाली जो आउटडेटेड चीजें थी, हमने उनको पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया। जैसे एक टाइम पे आप बोलो कैलेंडर्स बहुत चलते थे, पेपर और डायरीज वाला सिस्टम बहुत चलता था, बट फोन आने के बाद उनकी रिक्वायरमेंट काफी कम हो गई। बट मतलब ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ ना, बट गवर्नमेंट विल कीप दीज अलाइव, उनको सब्सिडी देगी जबरदस्ती में उस चीज को चालू करने के लिए। बट जब कोविड आया ना तो सारी चीजें एकदम से बंद हो गई, तो गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन था कि हम इसको स्टार्ट करें कि नहीं करें, किस चीज को रीस्टार्ट करना है किस चीज को क्या नहीं करना। तो वो बोलते हैं ना कि एक बार आप जंगल में थोड़ी सी कंट्रोल्ड आग लगा दो तो जो नीचे घास इकट्ठी होती है वो जल जाती है, तो बड़ी फायर होने का खतरा बचा था। तो कोविड ने थोड़ा वो वाला काम भी किया है कि आपके एग्जिस्टिंग जो चीजें थी, जो प्रॉब्लम्स थे, जब सब कुछ बंद हो गया तो आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, आपने नई चीजों को चालू करा। तो डिस्कशन दैट बहुत वाज, हाँ, डिस्कशन बहुत सीरियस हो गया है। है। और पता नहीं कौन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। चलो ठीक है।
कितना टाइम हम्म। हो गया, कितने रिकॉर्डिंग कर लिया आपने? पता नहीं है, 1.25 घंटा, घंटा हो गया है। हम्म, करते हैं फिर, ज्यादा लंबा हो जाएगा, लोग हम्म। बोलेंगे। एक टॉपिक रह गया, नाचना और मिठाई खाना। वो टॉपिक बात नहीं करेंगे। वो टॉपिक आपका फेवरेट है, आप दिन भर उस पर लगे रहते हो, तो उस पर कभी बात करेंगे। भाई मैं लोगों से बहुत परेशान हूँ, भाई लोग मेरे से, आप ये जनता मेरे से बहुत परेशान है। उस टॉपिक पे चलो अब, क्योंकि आप ले आए हो तो बता दो क्या है वो टॉपिक, उसके बाद अपन भी करते टॉपिक हमारे लोगों का हर मुद्दे पे नाचना कब कम होगा। पॉलिटिकल मुद्दा हो, जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दा हो, धर्म का मुद्दा हो, कल्चर का मुद्दा हो, एक ही चीज होती है, खाना, उसमें भी मिठाई और नाचना। मतलब हैं। ये, नाचने से याद आया, हाँ, मिठाई और नाचने से याद आया, ये लोग साले दिल्ली में दिवाली की तरफ कितना रोना गाना किए हैं कि पटाखे नहीं फोड़ना, पटाखे नहीं फोड़ना। अभी अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिली, 2 तारीख को वापस जाना है, और ये लोग साले ऐसे पटाखे फोड़ रहे थे, लोग बोल रहे थे तुम दिवाली के टाइम पे आना बेटा, हमको बोलने के पटाखे मत फोड़ो। हमारे गवर्नमेंट वालों ने सबने मिलकर पटाखे फोड़े हैं, अब हम तुमको दिल्ली में इस फोड़ेंगे। बार बहुत पटाखा जला भाई दिवाली पे, अरे अंदर तो धूम आप पटाखा किसी जला। आप आपको किसी बुक को फेमस करना है, तो बेस्ट बेस्ट थिंग यू कैन डू इज, आपको बोल दो कि बुक बैन हो गई है, तो लोग फिर ज्यादा के पढ़ेंगे, भले ही आपकी बुक एकदम कचरा हो, वाहिया, तो लोगों के लिए बैन हुआ वो है, कुछ तो हुआ कॉन्टेक्स्ट पे होगा। डिपेंड करता है, हमारे वाले तब भी नहीं पढ़ते, आज के लोग कौन पढ़ता है। तू 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 दो नहीं, मैं किताब वही पढ़- कहने तू वाला तू था, तू जी जब तू जब तू आपने वो तूने 2 किताब पढ़ी, तू जीवन में अकेला महसूस नहीं करने लगे, तेरे सारे दोस्त नहीं चले गए, तो कितने दोस्त पढ़ते हैं तेरे किताब, बता मेरे को। पढ़ना तो लिखना, मैंने नए ये दोस्त बनाए जो पढ़ना पढ़ते लिखना हैं। जैसी एक्टिविटीज हिंदुस्तानी लोगों ने कब की। कुछ अच्छे लोग नहीं आए, है, वो बट देखो वो देखो, लिख 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 के चले गए। यहाँ पे आई स्टॉप यू, यहाँ पे आई आज स्टॉप की यू एंड गिव द आज की डेट क्रेडिट। में कोई नहीं पढ़ता है, हार्डली नहीं एनीवन नहीं इज नहीं नहीं, केपेबल ऑफ रीडिंग अ लॉन्ग बुक। आई कंप्लीटली डिसएग्री विथ यू, आई कंप्लीटली डिसएग्री विथ यू। आज की डेट में लोग पहले से ज्यादा पढ़ रहे हैं, एंड आई नो एटलीस्ट 30 यंगस्टर्स जो कि 20 से कम है, जो कुछ नहीं तो कुछ नहीं साल में 10 बुक्स पढ़ते हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ, भले ही मैं क्योंकि ऑनलाइन जानता हूँ उन लोगों को, क्योंकि तू बुक बट क्लब का मैं हिस्सा पर्सनली है। जानता हूँ। नहीं तुझे नहीं, वो जो ग्रुप है वो बुक क्लब नहीं है। आई वॉज अ पार्ट ऑफ बुक क्लब इन बैंगलोर, जिसमें सारी लेडीज थी, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो लेडीज बट वाले बुक क्लब ये में क्या लोगों कर को रहा मैं था? जानता हूँ क्योंकि ये लोग हैरी पॉटर फैंस हैं, और मैं उस ग्रुप में था। दे आर नॉट हैरी पॉटर वाली बुक्स पढ़ रहे हैं, ये लोग अच्छी अच्छी बुक भी पढ़ रहे हैं, गंदी भी पढ़ रहे हैं, कॉलिन नहीं हूवर ब्रो। जैसी बुक भी पढ़ रहे हैं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दे आर रीडिंग, द थिंग इज चेंजिंग एंड मोर पीपल आर रीडिंग। भले ही उतना ज्यादा नहीं है, आप जैसा जैसे यूएस यूएस में लोग बोले कि बहुत पढ़ते हैं, उतना नहीं है ऑब्वियसली। बट जैसे आपने बोला ना, आपने नोम चॉम्स्की और वो सब पढ़ा था, अब मैं बोलने वाला था कि यार आप अलग ही जमाने के आदमी हो। मैंने पहली बुक पढ़ी थी हैरी पॉटर, क्योंकि मैंने मूवी देख रखी थी। हैरी पॉटर तो फिर मैं दूसरी बुक मैंने हैरी पॉटर में जब वो जिस दिन वो लास्ट वाली बुक रिलीज हुई थी ना, 2 दिन के हम्म, अंदर वो बुक लाके मैं पढ़ डाला था। नहीं नहीं, मैं मूवी देखा था, और मैं एग्जैक्टली 11 साल का था जब उसकी पहली मूवी देखी थी, और बुक मैं के हर साम साल एक मूवी देखता गया। बुक के सामने मूवी बहुत घटिया है। बट अगर आपने बुक पहले नहीं पढ़ी तो मूवी आर सम वेरी गुड हाँ, एक्सपीरियंसेस, राइट? ये और उसके गलती बाद की, मैं ये बुक पढ़ने मानता का, हूँ। हाँ, नहीं, हैरी पॉटर जिन लोगों ने बुक पढ़ के मूवी देखी उनको मूवी में उतना मजा नहीं आया होगा, बट जिन्हें मूवी पढ़ के बुक देख पढ़ी ना, मूवी देख के बुक पढ़ी, उनको काफी मजा आया। यार हाँ, तो देखो, मैंने पहले हैरी पॉटर पढ़ी। अगर तुम पाकिस्तान से अपना कंपैरिजन करना करना चाहते हो कि वो पाकिस्तान में कम बुक पढ़ते हैं, उनके मुकाबले हम ज्यादा बुक पढ़ते नहीं हैं, नहीं तो बहुत अच्छी नहीं बात नहीं, है। पाकिस्तान लेकिन अगर पाकिस्तान वाले अगर तो आपका एक सुनो बुक सुनो सुनो बहुत सुनो अच्छे से सुनो पढ़ते मेरी हैं। बात सुनो हाँ हाँ। पाकिस्तान में वो तारिक पता बोलते थे ना, 500 कॉपी बुक जाए तो ब्लॉकबस्टर हो जाती थी बुक। तो हम्म, तो अगर तुम पाकिस्तान से कंपेयर करना चाह, लेकिन अगर आपको विश्व गुरु बनना है, अगर हम्म, आप दुनिया में परचम लहराना चाहते हो, हम्म, आप चाहते हो आपके ह्यूमन रिसोर्स में फिनेस रहे, वो चीज़ों को डीपली समझे, एक ग्लोबल इश्यूज पे बात कर सके, मुंह खोलने का कॉन्फिडेंस हो, हम्म, ठीक है, मुंह खोले तो ऐसा नहीं है कि बस शायरी निकल रही है, और फालतू फोकट हरकत कर रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, और फिर कुछ भी नहीं बचा तो नाच रहे हैं। नाचने लगेंगे।
मुझे पता था, मैं वही आता। ठीक है, तो अगर तुमको वही अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस रखना है तो रखो भाई, मेरी गलती नहीं है, बट मेरे को नहीं लगता कि बैंगलोर बैंगलोर ठीक है, हैरी पॉटर पढ़ लिया, कोई सीरियस टेक्स्ट दे दो भाई, लोग गोल हो जाते हैं। हाँ हाँ। ठीक, नहीं बट अच्छा, देन अगेन, ये नहीं देखो, जिस ग्रुप की, लोग चलो बहुत चलो चलो बोलते ठीक हैं है। कि इंडिया में कितने रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, ठीक है, अब ये देखो, अब किसी के पास ये डेटा होगा ना कि इंडिया में कितने रिसर्च पेपर डाउनलोड होते हैं किसी हम्म पब्लिकेशन का, और उसको आप पर कैपिटा हम्म, बेसिस पे लेके आओगे तो यू विल फाइंड एन अबिस्मल नंबर। बिल्कुल कोई वो नहीं। बट अगेन मैं यहाँ पे फिर से बोलूंगा, थिंग्स आर चेंजिंग एंड दे आर गेटिंग बेटर, एंड वी शुड एनकरेज अदर पीपल टू रीड। मतलब वो लोग जो पढ़ते हैं उसमें तीन चारों को तो मैं वो कर करके पढ़ाता हूँ। जैसे मेरा भी टारगेट है, मेरा वाला जो ग्रुप है उसमें सबको वीएस कर तो मैं पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद कुछ नहीं तो कुछ नहीं, अब दो चार अच्छे बच्चे हैं जो शरारत से सीरियसली पढ़ लेते हैं, उनको मैं जेसाईदी पे पढ़ने बोल रहा हूँ। और फिर मैं तीन चार और अच्छे अच्छे बुक बताऊंगा। और एक बंदे का और नाम लूंगा जिससे सब चिढ़ते हैं, बट मेरे को उसका नाम लेने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि उसने इंडिया में लोगों को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया है, क्योंकि उसने बहुत इजी, भले ही वाहियात और गंदी बुक्स लिखी हैं, यार अब चेतन बट भगत के उसने ऊपर नहीं काफी बात करेंगे यार, प्लीज यार, मतलब मैं आई नो वेयर वी दिस शुड वी गोट। शुड वी शुड वी शुड गिव द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। अगर मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने पहले हैरी पॉटर पढ़ी, फिर मैंने कोई तो भी एक डैन ब्राउन की बुक पढ़ने की कोशिश करी। मैंने कहा ये तो अपने लेवल की बहुत ऊपर है अभी फिलहाल, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता। हैरी पॉटर इसलिए पढ़ ली क्योंकि बहुत सिंपल थी और बहुत छोटी थी, कहानी पूरी पता थी, तो अपन कहीं अटके नहीं। अबे जैसे हैरी अपन किसी पॉटर बड़ी मोटा बुक पे मोटा गए अपन किताब है, अटक कहाँ गए। से छोटा किताब है, 700 600 पेज की पहला किताब है पहला कोई। वाला तो सही है, पहला मैं वाला पहली बिकॉज, बुक बोल रहा हूँ। तो तूने एक मैंने ही पहली बुक वाली पढ़ी, पढ़ी थी। सिर्फ पहली पढ़ी? नहीं नहीं मैंने, अरे मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं सातों की सातों बहुत बार पढ़ चुका हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने सबसे पहली बुक पढ़ी वो हाँ। हैरी पॉटर की पहली बुक थी, फर्स्ट वाली। उसके बाद मैंने कहा, उस टाइम पे सातों शायद आई नहीं थी, या फिर मेरे पास तो क्या नहीं थी उस टाइम पे। और मैं सोच रहा था कि पहले मूवी देखूंगा फिर ही बुक्स पढ़ूंगा। तो मैंने पहली पढ़ी, मैंने कहा ठीक है, मेरे को छठी मिली थी बीच में, मतलब मैंने सबसे पहले फर्स्ट वाली पढ़ी, फिर मेरे को हाफ ब्लड प्रिंस मिली। मैंने वो पढ़ी, वो इतनी मोटी थी, 600 पन्ने की। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी है, इस लेवल पे अपन है नहीं। तो फिर मैं दूसरी कोई स्पाई वाली बुक पढ़ने लगा था, सिडनी शेल्डन की। वो भी मेरे ऊपर से आ रही थी। मैंने कहा यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रही, जबकि वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं, उस टाइम पे पढ़ने की आदत नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, धीरे धीरे छोटा छोटा पढ़ते हैं। तो मैंने छोटी छोटी बुक देखी, तो मेरे को देखी चेतन भगत की इतनी सी। मैंने पढ़ा, बड़ी सिंपल भाषा और बकचोदी हो रही कॉलेज में, मैंने कहा, ठीक है हाँ, पढ़ ली। सब सब मस्तराम वाले लोग चेतन भगत पे ट्रांसफर हो गया था बात। अरे तो अगर आप ये भी बोल रहे हो ना, तो मैं इसको भी पॉजिटिव तरीके से देखूंगा। मैंने कहा मतलब का तुमने चेतन भगत पढ़ा, हो सकता है उसका तुम कुछ अच्छा पढ़ लो, हो सकता है 7 8 साल बाद फिर अगली जनरेशन मैं तुम्हारी बोल रहा हूँ ना, ये साला सावर टाइप बुक्स पढ़ ले। पूरा रेफरेंस साला पाकिस्तान के साथ कंपेयर करोगे तो इंडिया बहुत अच्छा दिखेगा, किसी ढंग की जगह के साथ कंपेयर करोगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। नहीं नहीं, कंपेयर कंपेयर सिर्फ खुद से करो, अगर आप अपने आप से बेटर हो रहे हो तो you're गोइंग इन राइट डायरेक्शन। हाँ आपका स्पीड ज्यादा या स्लो हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, तो मान रहा हूँ मैं, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा इंडिया में। बट देन अगेन यार, मतलब अगर आप ऑडिबल की देख, खुद से नहीं हमारे देखोगे तो हमारे बढ़ लोग रहे हैं सिर्फ इंडिया में। स्निपेट पढ़ते हैं, ठीक है, कोट कोट को रिगर्जिटेट करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम्म, करते हैं, मतलब फिर जो कोट रिगर्जिटेट हो जाता है तो सब वाहवाही करते हैं, उस आदमी को इंटेलेक्चुअल बना देते हैं, फिर मिलते हैं, मिठाई खाते हैं, और उसके बाद शुगर रश होता है तो नाचते। नाचते हैं। ठीक है, ये ट्रेजेक्ट्री है हमारी इंटेलेक्चुअल, और इसीलिए हमारा सेंस ऑफ सिविक आई हिस्ट्री, आई डिसएग्री, हाँ, हमारा, आई डिसएग्री, आई डिसएग्री विथ यू। लोग आजकल बुक्स भी पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते नहीं, रहते हैं, मिठाई खाते हैं, बुक्स पढ़ रहे और हैं, फिर बुक खत्म होने के बाद नाचते हैं। बुक्स पढ़ रहे हैं अब भाई, मतलब वही बात है ना, तो क्या बोले, दिस इज एन एंडलेस डिबेट। नहीं यार देख देखो, चलो देख, ठीक मैं भी है ठीक मानता है। हूँ, देखो, फॉर एवरेज, एग्जाम्पल चलो, ऑन फॉर अ सीरियस नोट, एग्जाम्पल ऑन अ सीरियस नोट, अभी तो आई वाज जस्ट गैस बैगिंग, ऑन अ सीरियस नोट, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मोर पीपल आर एबल टू रीड, बुक्स की सेल्स हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन लोगों की एनालिटिकल कैपेबिलिटीज आर डाउन इन इनसाइड द अर्थ, ठीक है, लोग कुछ भी यार वो बिलीव तो कर रहे वो हैं। तो टाइम के साथ ही बढ़ेगा ना, मतलब अब आप ये तो आप नहीं कह रहे कि सोचिए, दे हैव गॉन डाउन। You cannot say they have gone down. You say they have been down and they're not coming up. दे आर That नॉट would be कमिंग the अप, right नहीं, better और thing to एक say. एस्पेक्ट क्या होगा, देखो, एक मैं तुमको है ना, नेसन निकोलस तालेब का एक कोट बताता हूँ, एजुकेशन मेक्स
education makes a decent man slightly more useful, but a dangerous man very very dangerous. should ठीक be है? dangerous, हाँ, हाँ, a, a dangerous man should highly be more destructive. educated और should be A, dangerous, क्या कहना a चाह good रहे हैं? a good man useful and a bad man highly destructive. That is the हाँ तो वही function मैं of कह रहा हूँ, शुड education. बी बैड मैन, तो हम हाईली डिस्ट्रक्टिव बन जाए बिकॉज वो भी चाहिए हमको थोड़ा सा, या फिर हम थोड़े से यूजफुल बने, क्या कहना चाह रहे हो मेरा मैं आई हैव वेरी लो होप्स। मैं लोगों से मैं थोड़ा बहुत मैं बात आप? आई करता हैव हूँ। हाई होप्स, आई मैं देखो देखो, आई विल बी प्रैक्टिकल, आई विल बी प्रैग्मेटिक। मुझे नॉलेज कम, पता है, मैं मतलब मतलब जानकारी मुद्दे की कम, ग्रास रूट कनेक्ट नहीं, लोगों से कम बात करनी है। और कॉन्फिडेंस का लेवल मतलब सावरकर जी बोलेंगे प्रभु आप चुप रहिए। मैं चुप रहता हूँ आपके सामने, आप ही बोलो, कुछ भी आके अच्छा बोलना है। ठीक है। और प्लस वो एक एक चीज होती है यार, जैसे मेरा मेरा एक पेन पॉइंट है, मतलब मेरे को ना एक्शनेबल इंफॉर्मेशन चाहिए। फोकट हम्म, बैठ के मैं चीजें रिपीट नहीं कर सकता हूँ। हमारे लोगों को हम्म। बोलने का बहुत आदत है, कुछ भी बोलेंगे, पूरे दिन बैठ के गीता बांच रहे हैं, मतलब सार नहीं भाई समझ लिया, पढ़ लिया, हम आगे हम चल यार। वो गांव के, हम गांव के नुक्कड़ से बाहर आ गए, पर गांव का जो चौराहा पर होता था नुक्कड़ वहां हमारे से, अंदर हाँ, से वो बाहर नहीं हमारे आया अंदर है। से बाहर नहीं निकला। नुक्कड़ हमारे हाँ, अंदर से बाहर नहीं आया है। हाँ, हम ट्विटर पे भी बकचोदी करते हैं, हम हर जगह जाके बकचोदी और करते कहीं हैं, भी कुछ वो भी हमारे बकचोदी खून करेंगे, में कहीं टॉपिक हो ना हो। मैं एक बार है ना, एक बार अपने चौवी दोस्त है ना, चौवी के स्पेस पे गया, वहां पे लोग तेजस की बात कर रहे थे। और बोल रहे थे, है। एक बंदा था वो, तेजस तेजस इज हाईली केपेबल, और ये फलना चिलना, और डीआरडीओ ने ये कर दिया, इंडिया की ये कैपेबिलिटी हो गई। मैंने उससे पूछा कि तेजस कौन सी वैरायटी है? कुछ नहीं पता किसी को। नहीं देखो, सुनना, सुन तो सही, सुन। हाँ, हाँ, मैं तेजस हाँ, हाँ। कौन सा फाइटर प्लेन है? फिर क्या मतलब? मैं जनरेशन मतलब जनरेशन ही पूछ लेते नहीं हैं, नहीं, वो इतना जनरेशन पता छोड़ना चलता है है। यार, वो उतना तो कॉम्प्लिकेटेड है। हम्म, मैंने बोला मतलब किस तरीके का प्लेन है? वो बॉम्बर है, वो स्टेल्थ फाइटर है, वो मल्टी रोल है, एलसीए है। लास्ट वाला इज द राइट आंसर। मैं क्या लगे तुम ये करते हो तो मेरे को गाली बकना है। तो मैं बोला हराम खोर, जब तेरे को ये बेसिक चीज नहीं पता है तो तू तू तब से आधे घंटे से क्यों भौंक रहा है, मेरे को ये बता। देखो ठीक देखो, है यहाँ पे जब मैं तीन चार लोगों को शाउट आउट दूंगा जो मैं मानता हूँ कि सबको फॉलो करने चाहिए। एक तो यूट्यूब पे जाके आप पावर ट्रेनिंग को फॉलो करो, तो आपको इंडिया में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम हो रहा है वो पता चलेगा, कौन? अपडेट मिलेगी। एक एक यूट्यूब पे चैनल है, क्या, पावर ट्रेन करके, नीले कलर का उसका लोगो आता है, उसमें लाइटनिंग बोल्ट बना हुआ है। दूसरा एक है अल्फा डिफेंस करके। आप ये दो बंदों को अगर 6 महीने अच्छे से फॉलो करोगे, मतलब कुछ ही तो कुछ नहीं, उनका हफ्ते में एक दो वीडियो देख लो, ऐसे 5-5 6-6 मिनट के होते हैं। जान लो यार, तो मैं ये सब आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफेंस हाँ। को लेके, एक तो आप काफी नॉलेजेबल हो जाओगे, आपको एटलीस्ट बेसिक चीजें पता नहीं है कि तेजस क्या है, क्या वो दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर प्लेन है कि नहीं। अभी आपसे तो बैठ के थोड़ी कोई लेक्चर लेगा। हाँ तो मतलब सही। हाँ, तो आपको इन लोग, मतलब अगर आप इन बंदों को फॉलो करोगे तो आपको बेसिक नॉलेज, जैसे जिसको कुछ भी नहीं पता, जिसको बस ये पता है कि हाँ एलसी तेजस का नाम सुना है, उसके बारे में कुछ भी जानना हो, एकदम जो बेसिक कंपैरिजन देख होते वो हैं कि मैं F16 क्या अच्छा है बोल कि रहा एलसी हूँ, तेजस जो अच्छा तू है। कह रहा है ना वो होना चाहिए। हम्म, मैं ये नहीं कह रहा, हाँ, तू सोच दे सकता हम्म, है, तू सब सारे काम कर सकता है। भाई अब तू हम्म। वेबसाइट में क्या है, वो किसी के कान में तो मुद के नहीं आएगा ना। मैं तो यूट्यूब का बोल रहा हूँ ना यार, मैं तो आपको एकदम, मैं मैं आपको नहीं, सबसे तू ज्यादा जो एक्सेसिबल मुझे बोल रहा है, देख यार, एक इंफॉर्मेशन। आदमी के अंदर इतनी इतना सेंस ऑफ प्रोप्राइटी होना चाहिए ना, कि जिसमें जिस बात के ऊपर आप मुंह खोल रहे हो उसके हम्म, बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, देखो, पहली बात बेसिक्स लोगों को पता ये है। समझ में आना चाहिए, पहली बात लोगों ये को तो ये वही समझ में बात हो आना गई चाहिए ना कि कि उनको साला कुछ, तुम्हारे उनको पता। सुनो, तुम्हारा डेढ़ टांग है, एक्सीडेंट में तुम्हारी टांग चली गई, और तुम सचिन हम्म, तेंदुलकर को बता रहे हो कि भैया ये बैटिंग अच्छा नहीं कर रहा है ये। और ये ऐसा नहीं मैं अच्छा, एक एक ही इंडिविजुअल की प्रॉब्लम हो, ये एक जनरल प्रॉब्लम है। आई अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी जनरल एंड इट्स अ वेरी सिवियर प्रॉब्लम। देखो, ये आपके और मेरे में भी ये चीज है, अपनी गलती एक्सेप्ट करना इज द हार्डेस्ट थिंग। आप ये मान लो कि हाँ मैं गलत था, वो कोई नहीं करता है, मतलब कभी कभी, मतलब मेरे साथ भी होता है कि मैंने कुछ बोला,
और मुझे भी समझ में आ गया वो गलत, बट सामने वाला लड़ रहा है, तो आई डबल डाउन ऑन इट। और अब तो क्या मैंने कम कर दिया था, मैं छोटा था तो आई विल, मैं तो फैक्ट इन्वेंट कर देता था, नहीं नहीं इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, तो नहीं लोग अभी भी वो करते हैं। वो भी होता है यार, तो कभी कभी हाँ कभी हाँ, नहीं प्रोपोजिशन नहीं, इटसेल्फ इज द कॉज। वो ठीक है, नहीं वो बट करना चाहिए। ये भी है ना कि देखो देखो, अब देखो बैठ देखो, के दो तरह की मैं जाके कॉन्वर्सेशन बैठ के होती है। 400 पन्ने की टेक्निकल बुक पढ़ के ये नहीं डिसाइड करूंगा कि तेजस क्या है और क्या है। बट लेकिन अगर देख मेरे को देख छोटा दो, छोटा बिट्स में सुन ना, पाँच सुन पाँच सुन मिनट सुन। का वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे, इजीली अंडरस्टैंडेबल, तो मैं फॉलो करूंगा। अगर मैं ऐसे 10 वीडियो 10 दिन के टाइम पीरियड में देख ले रहा हूँ, तो मेरा इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो फिर मैं मुंह खोलने से पहले मतलब सोचूंगा कि हाँ यार उसने कुछ बोला तो मेरे को अब ये आ गया, तो डिपेंड हाँ करता है ना, शायद तूने ठीक है वीडियो वो। कौन सी देखी हम्म। है, तूने अजीत भारती की देखी है कि जर्मन शेफर्ड की देखी है? हाँ तो वही, हाँ तो इसलिए इसलिए मैंने शाउट आउट दिया ना कि ये दो लोग हैं, इनका वीडियो देखो, क्योंकि मैं मानता हूँ ये लोग हाँ, बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस तरीके से करते हैं, ऐसा तो वो करना देखना चाहिए। चाहिए। ऐसा, हाँ बिल्कुल हाँ ऐसा करना है। हाँ। दूसरा, हम्म, डिबेट दो तरह की होती हम्म, है, ठीक है, और उसमें हम्म। डिस्टिंक्शन करना आना चाहिए, एंड बोथ आर रेलेवेंट। पहली बात, पहली सुनो बात। सुनो 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 मेरी बात। एक होती नहीं नहीं, है, मेरे को एक बस एक डिबेट होती छोटी सी है। बात, एक सुन, छोटी सी बात बोली, हाँ छोटी सी बोल बात बोल बोलनी बोल है। बोल। लोग डिबेट डिबेट पे कितना पढ़े हैं यार? जब तुम एक्सपर्ट हो जाओ किसी चीज में तो डिबेट करो, पहले डिस्कशन तो कर लो, पहले पॉइंट ऑफ व्यू चलो तो बना डिबेट लो, अपना डिस्कशन जो भी इन्फॉर्मेशन तो है, ले देखो लो। हर, मतलब हाँ। इतना हम्म, इतना प्योरली, मतलब इतनी ज्यादा डिमार्केटेड डिस्कशन तो हम केपेबल ही नहीं है करने के, कह रहा। तुम हम्म, देखो हम्म, 99% जनता। दो हम्म। तरह के डिस्कशन या कॉन्वर्सेशंस होते हैं, डिबेट होते हैं। एक होता है जिसमें आपको अपना पॉइंट को अव्वल कराना है, सही साबित करना ठीक होता है, वो सही साबित करना, इट्स अ डिफरेंट गेम। वो है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल, मतलब जो होती है कि भाई मैं आज इसको हम्म, इसको क्षतिग्रस्त करके जाऊंगा, वो एक अलग हाँ। गेम है, वो भी जीतना आना चाहिए। हम्म, एक डिबेट होती है हम्म, विच इज सर्च फॉर ट्रूथ। एक हम्म, डिस्कशन होता है वो सर्च फॉर ट्रूथ। लेकिन उसमें क्या हम्म। होता है ना, दोनों लोगों के बीच में इंटेग्रिटी और बराबर होनी इंटेंशंस चाहिए। बराबर होती हैं। हम्म, समझ रहे हो ना, उसके लिए दोनों प्री रेक्विजिट है। उसके बिना आप डिस्कशन नहीं कर सकते। तो आप नहीं बता सकते। और हमारे बट बहुत, मैंने एक चीज मतलब आप, हमारे एज अ पीपल हमारे बहुत फंडामेंटल चैलेंज है, बहुत ज्यादा फंडामेंटल चैलेंजेस। एक तो मिठाई खाना और नाचना। ये कम करना पड़ेगा। हाँ, है मिठाई दूसरा। खाना और नाचना थोड़ा सा कम करो, और उसकी हाँ, जगह बी सीरियस यार, कुछ मतलब अच्छे बुक्स मोदी पढ़ो, जी, मोदी और जी कुछ। बिडनवा से मिलने मोदी जी गए हैं, साला इंडियन लोग वहां पे भी फिर क्या बोलते हैं, बेचारा मोदी जी इतना ट्रैवल करके आएंगे, बोले भाई मेरे को थोड़ा ढोकली मिलेगी, थोड़ा थोड़ा खिचड़ी मिलेगी, वहां जाके नाचने 15 मिनट का नाचने लग गए लोग। यार एयरपोर्ट पे जा रहा था मैं ना, अभी अहमदाबाद में एयरपोर्ट पे उतरा, वहां देखा कि ढोल लेके और वो नाचने वगैरह वाला पूरा पूरा क्रू खड़ा है। मैं क्या हो गया कि दिल्ली से ऑफिसर आ हाँ। रहे हैं, मैं थोड़ा नाच क्यों रहे बे उस बात के लिए। अरे यार। ठीक है, मैं एक बार ये मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पे बैठा था, T2 पे बैठा था। ठीक है, हाँ T2 पे मैं देखा हाँ तुरंत वो राम मंदिर बन रहा, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से आया, लड़की ने मोर का पंख लगाया हुआ है, लड़का तो झंडा लिया हुआ, T2 पे नाचने लग गया। वाई यू डांसिंग ऑन द एयरपोर्ट? कह रहे वो पता ही नहीं है, फलना चिलना, पैसा दिया है किसी को तो नाचना यार, है। एम्बेसी, तुम्हारी यार वो एम्बेसी, तुम्हारी एम्बेसी में खालिस्तानी लोग तुम्हारे मुंह पे चाटा मार के चले गए, अगले दिन ले बल्ले 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 नाच। बल्ले, अगले दिन वहां नाच रहे हैं। हाँ, एक मैंने वो भी देखा था, किसी को टारमैक पे कोई तो भी आ रहा था, तो वहां पे लोग नचवा दिए उनने टारमैक पे। ट- वो ज्यादा तो तो है। बहुत आम बात है। हम्म, पर मतलब नहीं ऐसा करना नहीं है ना, चाहिए। वो आता कहाँ से, सी उस नाचने का सोर्स क्या है, उस नाचने का सोर्स तुम्हारा जो नुक्कड़ है ना वो है। क्योंकि आदमी, नहीं, तुम्हारा नुक्कड़ अंदर खुशी, से बाहर नहीं खुशी, निकला है, और जब तुम्हारा नुक्कड़ दिल अंदर से से बाहर नहीं खुशी। निकला होगा ना, तो तुम हर जगह को आप नुक्कड़ बनाने की कोशिश करोगे। आप बहुत दुखी आदमी हो, इसलिए आपसे लोगों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, खुशी लोगों वाला, का नाच बर्दाश्त नहीं। मेरे को नाचने से प्रॉब्लम, नाचो लेकिन देखो, या तो तुम विश्व गुरु बन सकते हो, विश्व नचनिया बन सकते हो, दोनों में से एक चीज तय कर लो साला। दोनों बनेंगे हम। हैं? विश्व गुरु भी बनेंगे और सबसे अच्छा भाई डांसर हम ही गुरु नचनिया नहीं होता बनेंगे। है, ठीक है, प्लीज, आई विल देखो डिसएग्री देखो विद यू। गुरु, देखो गुरु बनने में नचनिया वाला 50 गुरु 50 नचनिया 30 होता है, 40 है। गुरु नचनिया नहीं होता, गुरु बहुत सीरियस आइटम होती है भाई। देखो देखो, विश्व गुरु हम बनेंगे नहीं बनेंगे जो भी है, उसमें कम से कम 30 से 40 साल
मिनिमम लगेगा, तीस 50 से दिन लगेगा। 30 से 40 साल पहले भी यही बकलोली करते थे, आज भी बकलोली कर। 30 से 40 साल पहले तो हम घर भी हटा रहे थे, इंडिया को साइन कर रहे थे, वो तो भूल रहा। जो जो गया उसको जाने दो। भाई तुम्हारे बट लोग तुम्हारी बट भाषा नहीं बोल विश्व रहे हैं गुरु ये। हम तुम्हारे लोग तुम्हारी भाषा नहीं बोल रहे हैं। ये पॉडकास्ट हमने आधा अंग्रेजी में किया है, ठीक है, और हम तो हिंदी बोल रहे हैं तो सबसे अच्छे हैं। तुम, मैं अभी कर्नाटक होके आया, लोगों को कन्नड़ में गिनती नहीं आ रही है, ठीक है, 17-18 साल वालों को ये। देखो, ऑब्वियसली देयर हैज बीन अ डिप, बट दैट डजंट मीन इट्स परमानेंट। देखो, आप और मैं क्या कर रहे हैं अभी, हमने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने रियलाइज कर लिया कि प्रॉब्लम है। मतलब तू दैट इज मानता है द कि फर्स्ट नाचना और स्टेप। मिठाई खाना प्रॉब्लम है, मानता नहीं नहीं, नाचना इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, मैं उतना नहीं नाचता हूँ, मेरे को है? थोड़ा अरे मैं तो awkward बहुत लगता नाचता हूँ, है। मैं शादी में मेरे को नाचने में बहुत शौक है भाई, एकदम मतलब 6 पौवा मार के दमादम नाच देते हैं, इतना नाचते हैं कि मैं आदमी पीता नहीं नहीं दिखते, ना, सिर्फ धूल यही दिख। प्रॉब्लम है। अगर हाँ, अगर अगर मैं पीता तो मैं भी नाचता, पता पीता है नहीं मेरे हूँ। को एक बार कॉलेज में था ना, एक लड़की ने आके बोला, हमारा कुछ और हाँ। वो कल्चरल फेस्ट चल रहा था, मेरे को लेके आके बोला कि आई वांट टू डांस विद यू। मैं बोला माफ कीजिए, मैं सिर्फ शादी में नाचता हूँ। या ठीक है, मैं इतना नाचता हूँ, बट मैं नाचने की जगह पे नाचता हूँ, मैं नहीं नाचने, मैं एक जियो पॉलिटिकल सेटिंग में नहीं नाचता हूँ, मैं दो प्राइम मिनिस्टर के डिनर पे नहीं नाचता हूँ, मेरी एम्बेसी के लोग कुटे कुटाए जाए मैं उसके बाद नहीं नाचता हूँ, मैं प्लेन के टरमैक पे नहीं नाचता हूँ, मैं अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे नहीं नाचता हूँ, मैं T1 पे नहीं नाचता हूँ। चलो, बहुत हो गया नाचना नाचना, हम्म। करते हैं वो बंदो। देखो, पॉइंट आखिरी में यही रखूंगा कि जो भी जैसा भी दिख रहा है, मतलब जितने भी अप्स और डाउन्स हैं, जितने भी नेगेटिव्स हैं, हर नेगेटिव के लिए पॉजिटिव है। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए, जूम आउट करके बड़ा पिक्चर समझा जाए, तो इंडिया का जो स्टोरी है, इंडिया का जो ग्राफ है, भले ही एकदम ऐसा स्टीप नहीं है, बट अपवर्ड्स तो है, सब धीरे धीरे ऊपर ही जा, और वो ऊपर ही जाएगा, और वो ऊपर ही जाता रहेगा। हाँ वो अनलेस सब लोग वोट ना करें और बोले कि यार हमको कॉमेडियन चाहिए, हम राहुल सी गांधी को लेके पॉइंट, आएंगे, देखो कुछ भी फिर इंडिया नीचे जाएगा। कॉन्वर्सेशन, देखो तू क्या है ना, तू पॉजिटिव देख रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाले नेगेटिव्स हैं इनको हटा लो। नहीं नहीं, आई एम नॉट एट द एंड ऑफ इग्नोरिंग द द डे, नेगेटिव, हाँ, नहीं नहीं आई नहीं, एम अरे सेइंग डोंट अरे इग्नोर द वाई वी आर, पॉजिटिव हम आल्सो। लोग ये कॉन्वर्सेशन क्यों कर रहे हैं, हमारा इस कॉन्वर्सेशन को करने का ये है कि हम लोग हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो उनका, तो एक पॉजिटिव साइड को देख रहा है कि हाँ ये अच्छी चीजें हो रही हैं, मैं बता रहा हूँ कि भाई अच्छी चीजें हो रही हैं, बट ये जो तुम्हारे जो पिटफॉल्स है ना, ये तुम्हारी अच्छी चीजों को एकदम से कर देंगे। ठीक है, मैं उसके और ऊपर मैं कह पॉइंट रहा आउट हूँ, कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ, आपने ऑल्सो पिटफॉल ऑल्सो आइडेंटिफाई कर लिया। ऑल्सो ऑल्सो जो आपके अंदर त्रुटियां हैं, और एग्जिस्टिंग चीज में जो इनएफिशिएंसीज है, उसके ऊपर भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना, बिकॉज जो हमारा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो हमें बहुत तेज करना पड़ेगा, दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है। नहीं, देखो, पहली चीज हमको ये करनी है कि वी शुड बी मोर एक्सेप्टिंग टू अवर फ्लॉज। हमको अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी टाइम पे और जल्दी, और फिर उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करके, अंडरस्टैंड करके, मतलब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उसके सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये एक चीज हम जितना डिस्कशन स्लो वाला, करेंगे उतनी जैसे हमारी स्पीड अभी होगी। जो हमने डिस्कशन किया है ना, इजराइल में, वो इजराइल ये अपना क्या बोलते हैं, जो हिब्रू होती है उसमें एक शब्द है चुचपा, हाँ, है पता ना, है। उसका मतलब होता है यू डिबेट ब्लडी फियर्सली हम्म, विदाउट डिसरेस्पेक्ट, ऑब्वियसली विदाउट थ्रोइंग टेंट्रम एंड विदाउट शोइंग डिसरेस्पेक्ट, हम्म, हम्म, बट हम्म, वो कल्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा, हमारे यहाँ पे हायरार्की में बात होती है। हाँ हाँ। ठीक तो है, तो ये सारे हमारे मतलब एक तो जो हमने जुडिशरी। अभी जो तुमने किया, तू मेरे से कितनी बार बोला आई डिसएग्री विथ यू, आई एम नॉट टेकिंग दैट एज एन इंसल्ट टू माय ओपिनियन। नो, तो वही यू चीज हैव एन ओपिनियन, यू आर वही गिविंग मी अ चीज काउंटर बैक, यही यही एंड चीज देयर आप इज नो, किसी मतलब ऑफ ड्यूटी। उसमें ना, इसमें तेरी इज्जत कम हुई ना मेरी इज्जत कम हुई, तो कल्चर बनाना हाँ, नहीं, पड़ेगा, वही मैं कह रहा नहीं हूँ, है। यही चीज और अगर आप वो सुनना, किसी। सुन मेरी बात, ये कल्चर जरूरी क्यों है, हाँ। अगर आपको सत्य की खोज करनी है, अगर आपको ट्रूथ पे आना है, या आपको एनालिसिस बनाना है, या आपको अपनी पॉलिसी इंप्रूव करनी है, तो आपके वेहेमेंट डिबेट का आपके अंदर कल्चर होना चाहिए, विदाउट टेंट्रम एंड लॉस ऑफ रेस्पेक्ट और द अजम्पशन देयर ऑफ।
अगर तू, मैं बोलूं कि भाई तू मेरी बात को क्यों बोल रहा है कि आई हैव आई डिसएग्री विद यू, आई डिसएग्री, तूने ऐसा बोला मेरे को, अगर मैं बोलूं यू डिसरिस्पेक्टिंग मी बिकॉज यू डिसएग्रीइंग विद मी, देन द डिस्कशन इज ओवर। हाँ, वही मतलब हमको अपने जुडिशरी में से और हमको अपनी ब्यूरोक्रेसी में से ये राज वाला जो एटीट्यूड है कि हम राज कर रहे हैं देखो लोगों यार, पे। वो लोग है ना हमारे ही लोगों के बीच में से आए हैं, आप इस बात को समझिए। हाँ हाँ सी, हाँ। वी हैव अ कल्चरल प्रॉब्लम, and the cultural problem is larger than our policy and legal problem also. हंड्रेड cultural परसेंट problem सही। cultural problem should not be solved legally, and legal problem should not be attempted to be solved culturally. They're two different things. तो इसका एक वाइड मतलब एक बड़े स्केल पे इसका डिस्कशन होना चाहिए। हाँ, लोगों को रियलाइज कराना पड़ेगा कि भाई ये है। एंड गिवन द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री दिस इज अ behemoth task। और it इसमें is, टाइम भी बहुत लगेगा। it is इसमें मैं, टाइम भी बहुत लगेगा। देखो वहीं पे तो इसको अगर आप सोच। देखो वहीं हाँ पे तो थॉट नहीं यार। लीडरशिप की बात आती है ना। हम्म। थॉट लीडरशिप क्या है, वही तो है। थॉट लीडर है कहाँ, सब नाचने और मिठाई खाने में बिजी साले। अरे यार आप घुमा फिरा के। कुछ लोग नाचते नाचते भी अच्छा करते हैं ना। तब लुक एट क्या नाम है उसका, अभिजीत अय्यर मेरा कितना कौन? गंदा डांस करता है वो। अभिजीत अय्यर मेरा या कितना गंदा प्लीज, डांस करता प्लीज, है बिफोर, बट उसका एनालिसिस ठीक ठाक okay. है। he has to eat his yellow t-shirt because he said कि अगर इंडियन इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एयरलाइन ओ एयर इंडिया को भेज दिया तो मैं अपना टी शर्ट खाऊंगा। जब तक वो टी शर्ट नहीं खाता मुझे उस आदमी को कुछ नहीं अरे सुनना है। ठीक मैंने है यार, आप एक एक इशू पकड़ के बैठे रहते हो यार, एक गलत है। आने मैंने दो ठीक है। मैं ऐसा ही हूँ। आई एक्सेप्ट हिम एज अ पर्सन जो 10 में से कम से कम 4 बार तो गलत हो गई। बट 6 बार जो सही है, मैं उसकी आई वो टेक छह हिम चीजों पर आई फोकस टेक हिम करूंगा। एज अ पर्सन हु हैज गुड एनालिसिस एंड बैड कंक्लूजन। ओके ओके, दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज गुड। हाँ, बट देखो हमारे साथ ये भी एक प्रॉब्लम बोलूंगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे जो भी कुछ करता है, अगर वो जरा सी भी मिस्टेक करेगा ना, फिर हम उसको बहुत ज्यादा हद से ज्यादा स्क्रूटनी से देखते हैं। हम किसी की गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। वो तो इसने गलती कर दी तो ये खत्म, इसको खत्म करो, इसको नहीं कैंसिल भाई, करो। वो आदमी खुद ऐसा है, वो कौन सा नहीं किसी को नहीं, छोड़ आई एम नॉट देता है। जस्ट टॉकिंग अबाउट वन हाँ, पर्सन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वन पर्सन। आई एम हाँ। टॉकिंग इन जनरल। मतलब सी, कोई आई भी हैव आपका आई हैव इंटेलेक्चुअल नेवर आ सेड जाएगा, कोई एनीथिंग, भी राइटर। देख आई हैव नेवर सेड एनीथिंग अरे मैं अबाउट, आपका नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, लोगों मैं का बोल रहा हूँ मैं। ठीक है देख, मैं क्योंकि मैंने अभिजीत के बारे में बोला ना, आई हैव नेवर सेड एनीथिंग अबाउट जेसाई, नेवर सेड एनीथिंग अबाउट ए आर अबाउट रंगनाथन, सो मेनी अदर्स जो मैं फॉलो, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं हूँ, एंड आई वुड मैं तो लाइक टू इन बी लोगों के दैट बारे वे। में बोलता हूँ। हाँ, मुझे मुझे देसाई के बारे में भी एक आध कहीं ना कुछ लगा था जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ उससे। मैं डिसएग्री करता, बट आनंद यार कुछ रंगनाथन अच्छा, के बारे में भी डिसएग्री करता हूँ कभी कभी। बट दैट डजंट मीन आई डोंट रिस्पेक्ट देम, दैट डजंट मीन आई मतलब मेरे को कोई भी दिखे मैं बोलूंगा कि यार भैया इनको भी हर देखो, इन आदमी लोगों में को फ्लॉ फॉलो होंगे, करो, हर इन लोगों आदमी में को फ्लॉ करो। होंगे, गडकरी जी में फ्लॉ होंगे, कि सब में फ्लॉ होंगे, तुझ में होंगे, मेरे में होंगे। हाँ हाँ, तो वही हम कर रहे हैं ना। हम क्या करते हैं, अगर हमको कोई मिला बंदा और वो थोड़ा अच्छा काम कर रहा है और उसने कुछ गलती करी, तो हम उसका जितना भी पॉजिटिव हम है, मतलब मैं और आप नहीं, इन जनरल पब्लिक, मतलब अगर किसी ने जरा सी गलती करी तो हम उसका पॉजिटिव भूल जाएंगे और बोलेंगे, उसकी गलती पे फोकस करेंगे, भाई तूने ये बोल दिया, अब मैं तेरी बाकी सारी चीजें भी इग्नोर करूंगा कि तूने ये एक चीज गलत बोली। वो तो ये भी रेपिट करते हैं। देखो, रेपुटेशन का नेचर है, कमाने में हाँ साल लगते हैं और गंवाने में सेकंड लगते हैं, वो हाँ। रेपुटेशन का तो नेचर है, उसके साथ हाँ बहुत नहीं कुछ नहीं नहीं कर नहीं, सकते। कल्चरल अगर आप बोल रहे हो कि कल्चरल चेंज लाना पड़ेगा, तो कल्चरल चेंज यूजुअली आर ब्रॉट बाय लीडर्स। कोई तो एक हाँ, रेवोल्यूशनरी हाँ। लीडर आएगा और वो जो बोलेगा सब लोग उसको आंख बंद करके फॉलो करेंगे। यार आंख बंद करके नहीं एट द फॉलो एंड करना है। क्या नहीं हुआ? नहीं नहीं करना, नहीं करना, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द सोसाइटी गेम। आप हम्म, सोसाइटी में 90% लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जाके देसाई दीपक के मोटे मोटे गाड़े गाड़े बुक पढ़े या फिर उनको समझ पाए। अगर आप उसका मतलब शॉर्ट में भी बता दोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरी वन इन द सोसाइटी टू अंडरस्टैंड। कुछ लोग सोसाइटी में वही होते हैं कि यार हमको बता दो क्या करना है, हम कर देंगे। एंड वी नीड देम ऑल्सो। और हमको ये भी फिगर आउट करना पड़ेगा कि उनसे कैसे काम कराया जाए। उनको हाँ, नहीं वो ठीक। समझना, उनको नहीं चाहिए जीवन में अपना लोड। तो हम
उनको भी कंसिडर नहीं करता ना, बोलते यार तू पढ़ ही नहीं रहा, तू कुछ नहीं कर रहा। ठीक है यार, सबका अपना अपना रोल होता है, सबको अच्छा अपने अपने टाइप के अच्छा, काम ये करना वाला है। जो फैक्टर है ना, ये वाला जो फिनोमेना, इसमें एक और एंगल है, हाँ? एक एक इसमें और एंगल, हम्म। अपने वाले के तो हम पूंछ में आग लगा के पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, सामने वाले को सामने वाला, हम। सामने वाला हलकटगिरी करता रहेगा, लेकिन जिस दिन उसने एक बार हमारी तारीफ कर दी, अरे हाँ बाप हाँ हाँ, रे, ये अच्छा बंदा है। मतलब किसी अभी गोरे, ये तो किसी इसका सुनना, इसका तो एक ताजा एग्जाम्पल अभी कल किसी परसों में गोरे ने रिलीज हुई तारीफ है। कर दी, ओहो, नहीं नहीं, चरम गोरा गोरा तो अब भूल जाओ, गोरा तो अब भूल जाओ। किसी मुस्लिम ने मोदी जी के बारे में कुछ अच्छा बोल दिया, ओहो, सीधा चरम सो, एकदम प्री मेच्योर इजैकुलेशन, हम्म। इंस्टेंट। वो तो देखो, गोरों का तो एक और एक्सप्रेशन है। हम गोरों को ऐसे भी देखते हैं जैसे हमारे यहाँ पे वो है भोपाल में बहुत फेमस वन विहार, वो करके नेशनल पार्क। तो उसमें हम लोग जाते थे, बहुत कम भीड़ हो गई थी। बट फिर वहाँ पे एकदम से न्यूज आई कि नए टाइगर आ रहे हैं अच्छे। तो 3-4 महीने के तो वहाँ पे इतनी भीड़ लगी है, लोग टाइगर देखने गए। बस वही चीज है, एक नया जानवर आता है तो लोग बोलते हैं "अरे ये क्या है, मैं इसके साथ फोटो खिंचवाता हूँ"। तो वो वाला एंगल भी, सब लोग सिर्फ ये नहीं देख रहे कि गोरा है, हमको वैलिडेशन मिलेगा। लोग भी बोलता है अरे कुछ नया है, देखो मैं इसके साथ सेल्फी ना, ले। वो वाला एंगल भी है। ये तो नहीं आई नहीं, वो वाला डिसएग्री, मैं एंगल भी है। बता, काले लोगों के साथ तो अरे नहीं खिंचाते फोटो ऐसे, वो भी तो नए तो जानवर हैं। काले तो हमने देख रखे हैं ना, काले तो काले हमने देख कहाँ देख रखे हैं। रखे हैं, अफ्रीकी लोग आते हैं ऊपर काहे की नहीं तो देखे कहाँ हमने? हैं? इंडिया इंडिया में कौन से स्टेट में काले चाइनीज लोग? लोग के साथ तो नहीं खिंचाते, कोरियन लोग के साथ तो नहीं कौन खिंचाते। बोला चाइनीज के साथ नहीं दिखाते? अच्छा, इतना गिर गए हैं अब? आपको लग रहा है कि अगर कोई कोरियन गोरा आ जाएगा, आधे तो लोग बोलेंगे मैं बीटीएस वाला आ गया, आधे जनते वाले बीटीएस समझ के फोटो वो निकालेंगे। वो साला का वो बीटीएस, वो एक अलग पन अलग होती है। टॉपिक है, लेट्स नॉट गो देयर, अलग ही टॉपिक है वो। बीटीएस, आज आज अभी वो मैं भी मॉल में गया था, अच्छा खासा ब्रांड वो में भी खाने नाचने वाले। बीटीएस के दो मोरा मोरी का फोटो लगाया हुआ था, हमको समझ नहीं आ रहा मोरा कौन सा, मोरी कौन सी है। बट यार जैसा मतलब एटलीस्ट मैं मानता था ये चीज पहले कि बॉलीवुड वाले एक्शन कर पाए ना कर पाए, एंड दिस इज वे बिफोर आपका जो भी अच्छी मतलब वे बिफोर 2010। मैं ये मानता था कि हम जब इमोशन अच्छे से करने में आते हैं तो हम बहुत अच्छे से इमोशन करते हैं। दैट टैग हैज बीन टेकन बाय कोरियंस। कोरियन बहुत अच्छा इमोशन करते हैं, तो ड्रामा करते हैं आपको, मतलब मैंने एक आध देखी कोरियन ड्रामा, भाई तेरे यहाँ पे चीता और क्लियर होता मार्शल है। जैसी मूवी बनी है, किस इमोशन की बात कर रहा है? तो वो फेमस मूवी हुई है, कौन सा? कौन सा? चीता और मार्शल, मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर है, उसमें पता है क्या, मार्शल ने चीता में से क्या कर, यार हम, सुन ना, नहीं सुन, देखो, उसमें पता मूवी में हम सीन अगर में, साल के, हम मैं अगर सी साल के मैं अंदर पिक्चर मैं बना रहे तो सुन आपको हर सुन टाइप की पिक्चर सुन सुन मिलेगा। सुन मैं पता उसमें मूवी में हाँ। क्या सीन है, क्या सीन है, एक बार ना मिथुन चक्रवर्ती जाता है बंदा, ऐसे करके दीवार में उंगली मार के छेद करता है, फिर रोटोमैक, फिर साला वो रेनॉल्ड वाला पेन निकालता है और अपना टोपी निकालता है, उसमें टाप देता है, और फिर जाके गुंडों का पिटाई करता है। एक मूवी है, उसमें ना एटलस साइकिल के पीछे छुप के गोली चलाता है। हाँ, वो तो सबको पता है, वही बोल रहा था मैं। जो लास्ट बंदा साइकिल के पीछे छुपा सकता है वो खुद भी कर सकता है, लास्ट बट दैट लास्ट इज नॉट लिमिट अ क्या पॉइंट। है, लास्ट लिमिट पॉइंट क्या इज है? हमारे यहाँ पे तुम्हारा काफी, देखो तुम्हारा आप। मन्ना डे हाँ, चोर था, ठीक है, तुम्हारा मन्ना डे चोर था, सही चोर है, ठीक है। ठीक है, सारे सारे देखो, तुम्हारा सारा 90% गाना तुम्हारा प्लेजराइज्ड है, ठीक है। तुम्हारा जो वो क्या नाम था उसका, शम्मी कपूर, वो एल्विस प्रेस्ले की कॉपी करता था पूरे जिंदगी भर, वो उसकी तरह चला, उसकी तरह हगा, सब कुछ मतलब उसने उसकी तरह किया। उसके बाद तुम अभी वो ऐसा कौन सा कैसे है, वो पता? बाल की दुकान, वो जो बड़ा, आपने मेरे को एनिमल का वो वाला सीन याद है, मतलब वो वाला अनिल कपूर का बॉडी डबल लेके आता है, वो मुंह तक पापा लेफ्ट हैंड से पकड़। नहीं नहीं, सुनना, एक वो भी है ना, वो जो गाने वाने लिखता है, वो बड़े बड़े बाल वाला दाढ़ी है, उसका क्या नाम है बंदे हाँ, का? प्रीतम प्रीतम प्रीतम, प्रीतम। वो महाचोर। और अनु मलिक की तो तो खैर ठीक बात ही है मत यार। करो। और इनके ये तो बीच में सबको पता है। तुम्हारा, इनके बीच में तुम्हारा ऑलमोस्ट 60% हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री का म्यूजिक एग्जिस्ट करता है, रीजनल लेट्स रीजनल सिनेमा इग्नोर में। लेट्स इग्नोर लेट्स इग्नोर द, क्या क्या तो भी टर्म दिया जाता है इनको, भाई उर्दू। भाई बॉलीवुड भी बोलते हैं आजकल, तो उर्दू तुम्हारे वर्ड लोगों को बोलते हैं। ओरिजिनलिटी का वैल्यू नहीं है, ठीक है, तुम्हें पता होता है कि कहीं से कॉपी करके लाए, फिर भी तुम उस गाने को सुन लेते नहीं हो। नहीं, देखो देखो, आज की डेट में जहाँ पे टेक्नीशियंस दर्जन के भर मिल रहे हैं, आपको अगर मूवी बनानी है और आपके पास पैसा है और आपको मैनेज करना आता है, आप प्रोड्यूस कर सकते हो, तो यू कैन गेट एनी काइंड ऑफ राइटर, यू कैन गेट मूवी मेड ऑन एनीथिंग यू वांट। तो आज की डेट में अगर हमारे साइड वाले नहीं बना रहे तो हमारे साइड वाले की गलती है। हाँ, ऑब्वियसली हमारी गलती है।
तो लेकिन उनको देखने ब्लेम वालों की भी करने का गलती है, छोड़। एज एन ऑडियंस अगर आप अरे प्लेजराइज्ड मटेरियल एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये आपका ध्येय है, ये आपकी गलती है। अगेन अगेन मैं वही वाले टॉपिक पे आऊंगा जो इसमें पहले था। हमारी पॉपुलेशन का सिग्निफिकेंट पार्ट है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपने मेरे को कॉपीड मटेरियल दिया, आपने मेरे को ओरिजिनल मटेरियल दिया, वो इंटेलिजेंट था कि नहीं था। वो वीकेंड पे चिल करने जा रहा है शांति से, उसको कुछ दिखा दो हल्का फुल्का, जिससे 1-2 घंटे के लिए उसका दिमाग अपनी हेक्टिक लाइफ से दूर हो जाए। तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है यार, आप उसको कितना इंटेलिजेंट मूवी दिखा रहे हो। इसको आप इसको अगर एक इ, हफ्ते में अगर आप एक हफ्ते में अगर आप एक हफ्ते में एक बहुत स्मार्ट एकदम ओपन हाइमर टाइप का मूवी लगा रहे हो, और आप एक साथ में लगा रहे हो एकदम चिल कॉमेडी बकचोदी टाइप का मडगांव एक्सप्रेस टाइप का, तो लोग मडगांव एक्सप्रेस देखने ही जाएंगे, ओपन हाइमर देखने भी जाएंगे, विच इज अ गुड थिंग। बट मडगांव एक्सप्रेस देखने लोग ज्यादा लोग जाएंगे क्योंकि अरे उनको पता है इसमें कुछ नहीं करना, बस हंसी आएगी और काफी अभी है। एंड अभी विच इज विच इज नॉट अ बैड थिंग। तुम मेरी तरफ से डिबेट करने लगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये डिबेट नहीं है, अपन डिस्कशन कर रहे हैं। आई डिस्कशन एम है, बट वेरी तुम हाँ मेरे पॉइंट को रीइंफोर्स करने वाला तूने बात बोला है अभी। हाँ तो ठीक है ना। आई एम हाँ देखो, अपन अपन ट्रुथ की तरफ जा रहे हैं, जैसे आपने बोला हाँ था ना, एक ऐसा बहुत प्रिटेंशियस टाइप का लाइन मारा था कि हमको ट्रुथ की तरफ जाना है। दो टाइप के डिबेट होते हैं वो वाले लाइन में। हाँ। तो मैं वही कर रहा हूँ, अपन ट्रुथ की कभी तरफ कभी जा रहे हैं, और दोनों एक ट्रुथ साथ, यही है, ट्रुथ यही है। तीसरी चीज नहीं बोली थी, कभी कभी दोनों एक साथ चलते हैं। हाँ ठीक है। बट देखो, दोनों बढ़ेगा अगर आप इंटेलिजेंट कंटेंट बनाओगे ही नहीं तो लोग देखेंगे नहीं, और देखेंगे नहीं तो बनाओगे नहीं। देख यार, मैं तेरे को तो एक बहुत ही सीरियस नोट पे एक बात बताता हूँ ना। हम्म, मेरा जो हम्म, पर्सनालिटी है वो थोड़ा मजाकिया है, उससे हम्म, मैं ना गांव में काम करता हूँ। हम्म, गांव देहात में काफी मेरा फुटप्रिंट रहता है, उधर का हम्म, एक्सपीरियंस मुझे काफी मिलता है। हम्म, आज की डेट में जो वहां पे लोग हैं ना, दे, हम्म, अगर आप मैं बोलूँ ना, दे बिकम सो केपेबल दैट दे आर बिकमिंग अनट्रेनेबल। समझ रहे हो? ओके सो ओके। इनकेपेबल, मतलब अगर मैं आज से 10 साल पहले उन लोगों से मिलता था तो मुझे लगता था कि इन लोगों को कुछ हो सकता है। आज मैं जाता हूँ हम्म, ना तो मेरे को लगता है ना कुछ नहीं हो सकता है। मे बी यू आर क्यों? जजिंग देम टू हार्ड। नहीं, एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल सैंपल, मतलब दिस, हम्म, एंड आई डोंट हैव अ स्मॉल सैंपल। हम्म, क्योंकि अभी जो सिस्टम चल रहा है ना, जिस तरीके से, चाहे वो आप वाया डेटा की वजह से कंटेंट की बात कर लो, हम्म, गवर्नमेंट की तरफ से खाना वाना फ्री फ्री ये सब मिल रहा है, आप उसकी बात कर लो, हम्म, इतना सारा सपोर्ट हम्म, सिस्टम मिल रहा है। हम्म। लोग अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाना नहीं चाहते हैं। लोग पहले के लोगों से ज्यादा लेथार्जिक हैं एन मास। और जो नहीं यार है ना, दैट इज और जो हाँ। नहीं है ना वो गांव छोड़ के चले गए हैं। ओके, सी दिस यहाँ इज पे समथिंग आई ये प्रॉब्लम है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं देखो, करेंटली अगर आप इन जनरल इंडिया की बात करो, वी आर गोइंग फॉर ट्रांजिशन फेज, जहाँ पे हमारे पुराने जॉब्स ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, और नए जॉब के लिए हमारे पास सफिशिएंट ट्रेनिंग है नहीं। आप नए एआई जॉब्स वेआई ही नहीं है, कितना भी बोल लो। नए जॉब्स नहीं ही नहीं है। नहीं, जॉब्स, अरे नहीं चलो ठीक है, मे बी दे नॉट सफिशिएंट जॉब्स, बट आज भी काफी सारे जॉब्स हैं जिनके लोगों को क्वालिफाइड लोग नहीं मिल रहे। हाँ, ये वो भी तेरी रियलिटी है। वो रियलिटी है वो, और वो है हाँ। मतलब जो तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स पूल है, या तो वो हम्म, बेटर मार्केट्स की तरफ चला जाता है, हम्म, इट मूव टुवर्ड्स हाँ हाई तो वही है ना, पेइंग बेटर वही है। मार्केट्स। हम्म, ठीक है, या फिर हम्म, आपको लोग मिलते ही नहीं है। हाँ तो हम ट्राई फाइंडिंग, एक्सट्रीम में बटे हैं ना। मतलब आप मतलब एक अगर एवरेज अकाउंटेंट की 30,000 सैलरी, ट्राई फाइंडिंग अ डिसेंट अकाउंटेंट इन 30,000 रुपीज इन से दिल्ली। नॉट वेरी, नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम्म, तो मतलब कुछ फंडामेंटल चीजें हैं। और इसमें क्या, ओवरऑल जो क्या ना, ओवरऑल स्कीम में हम्म, हम बहुत इमोशनल लोग हैं। एज अ पीपल वी दैट आर इज इमोटिव, वी आर इमोशनल पीपल। अभी हमको दैट इज ट्रू। स्ट्रेटेजिक और थोड़ा सा रूथलेस और सीरियस होने की जरूरत है। वो मिठाई और नाचना हम्म, है ना, दैट्स जस्ट अ आर्केटाइप जो मैं फेंकता हूँ कि आपको समझने के हम्म, लिए कि you seem to like on an average we seem to be a very casual and emotional and non-serious kind of हम्म, population। अब एंड सीरियस मतलब ये नहीं कि सीरियस और दुखी में फर्क होता है, सीरियस का एक अच्छे, एक पॉजिटिव भाव में बोल रहा हूँ।
कि हमें अपने चैलेंजेस समझने होंगे एट पर्सनल लेवल, सोसाइटी लेवल, एट नेशनल लेवल, एंड देन रेफर टू देम इन द इंटर अंडरस्टैंड देम इन हाउ दे वर्क आउट इन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, वो लोगों को सोचना चालू करना पड़ेगा, यंग लोगों को खासकर सोचना पड़ेगा। अगेन आई, देखो, इफ यू वांट टू अब इस टॉक बात से अबाउट तो अग्री जेन जी, करता है कि नहीं करता, पहले मेरे को वो बता। हाँ ये कंप्लीट करिए, हाँ। बस मैं इसमें बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जितना मेरा इंटरेक्शन है, इट्स नॉट टू मच, बट आई हैव इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ जेन जी किड्स। एंड देखो हमारे टाइम पे जिन लोगों ने काम किया है, दे जेन जी बिल्ड होता क्या दोस है? टूल्स। जेन जी बोले तो एनीवन हु इज बोर्न आफ्टर 1995, मतलब जो जो एकदम अभी 15 से 22 साल के लौंडे लोग हैं, बच्चे लोग हैं, और वो हम जेन कौन से जी। में आते हैं? आपका 91 90 है ना? हाँ। वी आर मिलेनियल्स। वी आर मिलेनियल्स, मिलेनियल के बाद है जेन जी, और उसके बाद क्या है? अभी जो ताजा ताजा है वो उसको बोल रहे हैं जेन अल्फा। जेन अल्फा। हाँ। और जेन एक्स हमारे क्या है? पहले जो थे वो बूमर थे। हाँ। हाँ, हमारे पास जेन एक्स क्या है? जेन एक्स थोड़ा बीच वाला था, आई थिंक 2000 से 2005, मेरे को एग्जैक्टली श्योर नहीं है। बट जो अभी अभी पैदा हो रहे हैं, जो अभी 5 6 साल के, वो जेन अल्फा है। जो मेरे ख्याल से 10 से 15 20 साल, जो 10 मतलब ये 10 से क्या बोलिए 15 16, ये हम्म। आपका जेन एक्स बोल सकते हैं। हमसे पहले, या फिर जेन एक्स मिलेनियल के पहले वाला था शायद से, आई एम छोड़ दे, नॉट तेरे को श्योर। भी नहीं पता। ठीक है, बट हमसे पहले वाले जो थे बूमर थे। बूमर। उनको बूमर बोलते हैं। आई थिंक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वी विल बी द बूमर मैं पॉपुलेशन। क्या बोल रहा था, मेरे को पॉइंट कंप्लीट करने दो। तो आई हैव मेट अ लॉट ऑफ यंग किड्स, ये 15 से 18, मतलब 13 14 से लेके 18 19 और 20 22, इवन 26 27 वाले, दे आर वेरी इंटरेस्टेड है। मतलब नॉट एवरी वन ऑब्वियसली, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सर्फ खा रहे थे आज से 3 4 साल पहले टिकटॉक पे, वो अलग ट्रेंड था। वो चाय पे भी किए इन लोगों ने, मस्ती इनकी इनकी मस्ती, इनकी कॉमेडी अलग टाइप की है। बट इनमें से कुछ लोग बहुत मोटिवेटेड हैं। मतलब आप जो बोल रहे हो ना कि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आधा इंग्लिश आधा हिंदी, आई नो पीपल हु कैन वेरी फ्लुएंटली टॉक इन प्योर हिंदी, जो शायद आपको मेरे को भी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है। एंड दे आर लेस देन 20, और वो सिर्फ इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने 3 4 साल पहले ये सुना कि यार कोई हिंदी नहीं बोल पाता, तो उन्होंने कहा ओके ठीक है, लेट मी ट्राई। उन्होंने कहा ठीक है मैं ट्राई करूंगा, तो उसने बोलना शुरू किया तो बोलने लगा। देर आर 18 and 20 years old जिनने पूरी रामायण पूरी महाभारत पढ़ के रखी है। देर आर 18 20 years old जिन्हें जैसा दीपक की इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ रखी है, जो मेरे को भी पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा लग रहा है कि मैं कोई लॉ बुक पढ़ रहा हूँ। इन लोगों ने सावरकर की बुक्स पढ़ रखी है, मतलब है यार, देख, नॉट मेनी, नॉट एवरी वन ऑब्वियसली, बट देर आर फ्यू वेरी ब्राइट पीपल जो हमको आगे गाइड करेंगे। सो आई एम, मतलब आप शायद, आपको ऐसा लगता हो कि यार हमारा फ्यूचर थोड़ा अंधेरे में है, और मुझे भी ऐसे ही लगता था। मैं इन लोगों से मिला, मैंने दो चीजें करी, एक तो मैं इन यंगस्टर से मिला, और उसके बाद मैंने ये 3 4 यूट्यूब चैनल आपको बताया, उनको फॉलो किया रेगुलरली साल भर के लिए। तो उसके बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू काफी पॉजिटिव हो गया इंडिया को लेके। उसी के बाद मैं इंडिया को लेके बुलिश हूँ। अगर आप मेरे 5 साल पुराने वर्जन को लेके मिलते, तो मैं आपको ये बोलता कि इंडिया का कुछ नहीं हो सकता। इंडिया इज चलो, डूम्ड आई करंटली। आई वुड लाइक टू बी रॉन्ग। आई वुड लाइक आई टू एम बी टेलिंग यू रॉन्ग। यूर रॉन्ग। हाँ। मैं चाहो तो आपको मिलवा सकता हूँ, बट फिर आप बहुत ज्यादा बुड्ढे हो। क्या? आपको उनकी बात समझ में नहीं आएगी, उनको आपकी बात समझ में नहीं आएगी। एंड वो बनाए वो उनका एक तरीका है, अगर उनको कोई अच्छा लगता है ना, तो वो उसको ट्रोल भी करते हैं। मतलब आज की डेट में अगर आपको कोई ट्रोल करेगा तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल टाइप का है। मैं तेरे वो को लोग अभी आपको बोला कि ट्रोल करेंगे, आप मेरे भी। मेरे अंदर वाला स्क्रू ही नहीं है। हाँ, क्या? वो ट्रोल अरे बट आप पे बहुत, मतलब आप पे ब्रूटल एकदम खतरनाक वाले ऐसे अटैक करेंगे। क्या बोलेंगे? पर्सनल गाली खाएंगे? गाली देने में हाँ, एक्सपर्ट आदमी नहीं है। नहीं, दे एक्सपेक्ट कि आप उनको हिट बैक करो। अगर वो आप हिट ठीक। बैक नहीं करोगे तो, हाँ, अगर ऐसा आप हिट अपना। बैक कर सकते हो तो उनके साथ रह सकते हो। हाँ हाँ। वो आपको भाई। एक टॉपिक पकड़ लेंगे, एक लाइन पकड़ लेंगे, फिर उसके पीछे आपके पीछे पड़ जाएंगे। जैसे मेरे दो दोस्त हैं,
वो मेरे, मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरे से दो क्वेश्चन पूछते हैं कि आप तो बुक लिखने वाले थे, आपने लिखी नहीं, और आपकी शादी कब होगी। मैं जैसे ही किसी भी ऑनलाइन स्पेस में जाता हूँ तो मेरे से सबसे पहले ही पूछते हैं। मैंने कहा तो बंद कर, तुम लोग मेरे पीछे पड़े हो, 1 साल हो गया, तुम जैसे आते हैं आप ही यही पूछते हो, पीछे मैं पड़े हो हाथ धो के, जैसे नहीं, पूछता हूँ वही कहते हैं। मैं बहुत टेढ़ा जवाब, मैं बहुत टेढ़े आइटम हूँ इसमें। तो अरे आपसे आपके लेवल के मुझसे पूछेंगे ना, आपसे आपकी चीज नहीं, मैं बता पूछेंगे रहा हूँ, वो। मेरे से कोई ऐसा सवाल पूछे बोले तो तेरे घर में है कोई तो करा दे। सुन लेंगे वो लोग। हाँ, दिल सुन कटेंगे, ले। दिल। अरे हाँ, ओके ठीक है, ये वाली बात बताता हूँ मैं। यूट्यूब पे भी है ये। देखो जैसे अपन लोग, आप डिबेट करने वाली बात बोल रहे थे ना, ये लैंग्वेज नहीं है और डिबेट करने वाली बात नहीं है। इन लोगों ने जयसाई दीपक, आनंद रंगनाथन, आपका इतने जितने भी सारे लोग हैं, सबके डिबेट सुन सुन के रखे हैं, सबके पॉइंट पकड़ पकड़ के रखे हैं। और आज के लेवल कल्चर थोड़ा चल रहा है कि लोग जाते हैं यूट्यूब का अपना चैनल लेकर, पूछते हैं कि आपका क्या थॉट है, आपका क्या थॉट है। और वो वाले वीडियोज में देखना, लेफ्ट से और मुस्लिम साइड से लोग आके एकदम जनरल स्टेटमेंट देंगे, और वहां पे 15 15 16 साल के बच्चे पहुंच जाएंगे और पूछेंगे अच्छा बताओ डिटेल, सोर्स बताओ, ये बताओ वो बताओ, पीछे पड़ जाते हैं उसके। और मतलब इतनी बुरी मारते हैं। मैं आपको भेजूंगा एक आध वीडियो, मैं आपको ढूंढ के भेजता हूँ, बड़े मजा आते हैं उसमें। डीएम करूंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद। चल, मतलब ठीक है, डिबेट डिबेट ठीक है, हाँ बट आई थिंक अभी हाँ जो बैटल ग्राउंड है, दैट हैज ऑलरेडी शिफ्टेड टू अ मोर फिजिकल वर्ल्ड। हाँ। तो आई एम टेलिंग यू, दीज किड्स आर नो, मैं फाइटिंग बात ऑन पूरी, बोथ फ्रंट्स। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। द आवर इकोनॉमिक इंटीग्रिटी हैज बीन ब्रीच्ड एज ए सोसाइटी। हमारी जो इकोनॉमिक हमारी जो इकोनॉमिक इंटेग्रिटी थी, that has already been breached through the halal economy and things like that, which is expanding very very fast. बैटल ग्राउंड शिफ्ट हो यू गया आर है, राइट, आप डिबेट ऑब्वियसली कीजिए, सब यू आर अच्छी राइट। बात है, डिबेट कीजिए, नहीं नहीं, ये यू आर एक फेस राइट, है। यू आर राइट, यू आर राइट, बट बट एंड दो, मैंने इंडिया बोली, इंडिया। दो चीज बोली है। दो जगह पे हमारा बहुत बड़ा, दो बैटल ग्राउंड है। एक है हमारा हमारा डेमोग्राफिकल इंटेग्रिटी हैज बीन नहीं देखो, ब्रीच्ड एंड देखो देखो, इकोनॉमिकल ओके, इंटेग्रिटी चलो हैज बीन चलो ब्रीच्ड। चलो, पहले इन दोनों पॉइंट पे बात करते हैं, फिर विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। पहला आपने बोला, मतलब चलो डेमोग्राफी वाला तो ये है कि टेक्स टाइम, आप ऐसा तुरंत नहीं बोल सकते हैं। बट अगर आप हलाल इकोनॉमी की बात करो तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट वेरी न्यू। इसके बारे में लोगों को, एटलीस्ट जो ऑनलाइन है, जिनको जो एक्टिव हैं, उनको तो पिछले 4 5 साल में पता चल चुका है। एंड आई विल टेल यू दैट इज पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग सीरियस एक्शन। आज के लोग यूपीआई जब करते हैं तो दे चेक के नाम किसका है, और फिर उनको पता रहता है कि कौन एक्चुअली में है, कौन प्रिटेंड कर रहा है। तो हमारा भी अपना खुद का साइड में इकोनॉमी बनना चालू हो गया ऑलरेडी। नाउ एज एज दे से कि इंडिया इज लाइक एन एलिफेंट, जो जिसको मुड़ने में टाइम लगता है। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू हैपन विद इन अ ईयर और टू, 5 6 साल लगेंगे। वो 5 6 साल थोड़ा क्रिटिकल टाइम रहेगा कि जल्दी हो जाए। हम जैसे पास थ्रू करेंगे, हमारा खुद का इकोनॉमी बनने लगे, वी स्टार्ट फाइटिंग। हाँ, ये बात है, बट वही है कि उससे पहले, अब मुड़ने से पहले हाथी मर ना जाए। नहीं मरेंगे, इतने तो हैं यार। हम, चलो इतने अगर नहीं भी हैं तो इतने सारे तो हैं कि बच्चे तो हम फिर भी रहेंगे। लाइक वील नहीं, ऑलवेज बी देयर टू कीप द फाइट प्रॉब्लम अलाइव। प्रॉब्लम सीरियस है। एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, ये तो फ्रंट्स सीरियस पे। तो है, सीरियस तो है। बिफोर बट एंड आई आस्क ये फंडामेंटल देखो क्वेश्चन, इस, देखो हाँ, फंडामेंटल क्वेश्चन ये है। अ, हम्म, वो वाले, उसमें अगर तो ट्रांसफर होता है, यू कन्वर्ट, देयर आर टू थिंग्स दैट आर कंफर्म, विमेन एंड जॉब। फैमिली एंड जॉब कंफर्म है, मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, तेरे को सेट कर देंगे सिस्टम में, छोटे उसमें लगा देंगे उन लोग का। और वहां पे जो जा रहा है ना बंदा, उसका डिमांड बहुत कम है, उसको रोजी चाहिए, हम्म, हम्म, दिहाड़ी चाहिए उसको। हम्म। तो इधर ये तो वाले सिस्टम में है, जॉब्स ही नहीं है। देखो मैं कितने लड़कों मैं, को जानता हूँ जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में बड़े लेवल पे काम कर चुके हैं, स्ट्रगलिंग फॉर जॉब्स। ठीक है, क्योंकि दैट इंडस्ट्री इज में नहीं दैट आना इज ट्रू। चाहते, नॉमिनल काम नहीं करना चाहते। बहुत सारे काम उनको लगता है, जैसे दे आर मेटलर्जी बीनीथ काम, अस। कि ये अच्छा नहीं है, इट इज नॉट सेरेब्रल इंटेलेक्चुअल काम नहीं है, वो नहीं करेंगे। और अपॉर्चुनिटी को देता भी नहीं है अपनी तरफ। दे वांट यू टू नहीं वर्क, ओके। बट देर आर, सी, फॉर फॉर यू टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, टू फंडामेंटल थिंग्स यू विल हैव टू सॉल्व।
टू हम्म, फंडामेंटल थिंग्स, एम्प्लॉयमेंट हम्म, एंड फैमिली। हम्म, हम्म। चलो ठीक है, लेट मी उधर आंसर दिस। उधर आपको है ना, दोनों दोनों लोग पड़ते हैं नहीं आपके नहीं, पीछे ओके ओके, सॉल्व ओके करने ओके। करने के देखो लिए। देखो, फर्स्ट फर्स्ट पहली चीज, इसको ऐसा नेगेटिव मतलब ऐसा डिप्रेसिंग तरीके से मत देखो कि यार हम कुछ कर ही नहीं रहे। पहली बात ये नहीं, मैं एकदम गलत बात है, कर हम रहे कुछ हैं, कर पर रहे मेरा हैं। कहने का मतलब हाँ, ये है कि ठीक है, इंटेलेक्चुअल बैटल ग्राउंड में जीत जाओगे अगर आपने चालू नो किया नो, है। नॉट बट इंटेलेक्चुअल, आई एम सेइंग ऑन ग्राउंड लेवल, आई एम सेइंग फिजिकली ऑन ग्राउंड लेवल। हमने इस चीज को रियलाइज करने में काफी टाइम लाया, बट नाउ दैट पीपल हैव रियलाइज, पीपल आर वर्किंग टूवर्ड इट, पीपल आर, एटलीस्ट हिंदू सोसाइटी में ये जिन लोगों ने रियलाइज करा है वो ये कर रहे हैं। मतलब मेरे घर पे तो एटलीस्ट है कि हमारा जो प्लम्बर आता है हमने एक पकड़ के रख लिया कि ये है, और हम उसी को बुलाते हैं, वी नो हु ही इज, हाउ मच ही वर्क। और हम उसको एनकरेज भी करते हैं कि भाई तू आ जा। और अगर हमको किसी को लगता है कि भाई किसी को चाहिए तो हम उसको वहीं पे रिकमेंड भी करते हैं। तो ये वाली फील्ड में तो काम हो रहा है। दूसरी बात, जॉब में जैसे आपने बोला कि बहुत सारे काम जो थोड़े छोटे हैं, उसमें आदमी इसलिए भी नहीं जा रहा होता क्योंकि ग्रोथ कम होती थी। स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो भी लेबर रिलेटेड जॉब रहता है उसमें ग्रोथ बहुत कम रहती थी। अब जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ थोड़ा सा पुश है, क्योंकि है पुश तो है, भले ही उतना ज्यादा नहीं जितना होना चाहिए, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट पुश है और पुश बढ़ेगा, कंडीशन विल इम्प्रूव। तो जैसे आपने मेटलर्जी बोला, मेटलर्जी जैसी चीजों में पुश बढ़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो कोर जॉब थे, उनका डिमांड अब धीरे धीरे इंडिया में बढ़ेगा। और उसके साथ जो असिस्टेंट या फिर उस टाइप के काम करते हैं, यार जब काम ज्यादा होगा और काम बढ़ेगा तो लोग जाएंगे, और वहां पे सैलरी भी बढ़ेगा, जब सैलरी भी बढ़ेगा तो लोग जाएंगे। अभी तक हम देख सिर्फ आईटी में घुसे हुए थे, अब हमको देख आईटी से मैं बाहर मैं तो इधर निकलने की बता जरूरत रहा है। हूँ, ओला वाला हो, एसी वाला हो, फ्रिज रिपेयर करने वाला हो, बाइक रिपेयर करने वाला हो, अपने कोई नहीं है। बहुत जगह पे, बहुत जगह पे दिल्ली में तो यार कोई नहीं ओके, मिलेगा। यू विल बी रॉन्ग व्हेन यू से कोई भी नहीं। द 80, राइट थिंग वुड यार बी तो कि बहुत ये कम है। बीइंग 80% ऑफ द पॉपुलेशन इन अ सबसेट, यू आर हैविंग 20% ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देखो जब वो 20%, अगर उन 20% को गारंटीड जॉब टाइप मिलेगा, देखो और कितने लोग मेजोरिटी ऑफ द अनएम्प्लॉयड बैठे पॉपुलेशन हुए एक हैं, भी थी। सुनो, ना स्किल ना नहीं नहीं, होने की अरे वजह ओके ओके, से ठीक है, कितने लेट मी लोग। टेल यू अ फिक्शनल स्टोरी। लेट मी टेल यू स्टोरी। अब इमेजिन करो कि आपकी 80% पॉपुलेशन 20% लोगों से काम करवा रही है, और उनके पास कॉन्स्टेंटली जॉब है, उनको कॉन्स्टेंटली जॉब मिल रहा है, तो उससे क्या होगा? जो, चलो ठीक है, जिनको लग रहा है कि यार हम तो कुछ अच्छा ही डिजर्व करते हैं, तो वो लोग तो नहीं आएंगे। बट जो लोग सोचते हैं कि यार हम जहाँ पे हैं उस पोजीशन पे हमारे लिए ये वाला जॉब भी बेटर ही है, स्टेप अप है, तो हाँ, वो उसमें आएंगे। और जब उनको दिखेगा कि यार यहाँ पे जॉब मिल रहा है, और उनका अगर उनको मिलेगा, दैट इज गिवन, अगर ये हो कि उनको जॉब मिलेगा, तो वो लोग आएंगे। तो नहीं नहीं नहीं, जितना तू ज्यादा, तू मेरा नहीं पूरा पॉइंट नहीं, नहीं समझा दिस इज कि लाइक अ बट फीडबैक, दिस इज लाइक अ लिसन, फीडबैक टू फीडबैक ठीक है, यू। फीडबैक ठीक है, लेकिन तेरा एस सी एस टी काम नहीं कर रहा है, वो घर बैठा है। तेरा ओबीसी यार काम नहीं कर देखो, रहा, वो घर बैठा है, वो भी नहीं नहीं, वही ओके जॉब कर ओके, सकता है। ओके ओके, लेट मी टेल यू दिस। हमारे यहाँ पे, गिवन द सैम्पल साइज ऑफ अवर और पॉपुलेशन, मैं मतलब उनके जो ट्रेडिशनल काम थे जिसे वो नहीं करना चाहते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सब लेट्स मैं मूव सब लेवल टुवर्ड पे एडिशन सेमी होम किया, स्किल्ड, ठीक है। मैं सब लेवल पे सेमी स्किल्ड जैसे हम्म, अपना रिपेयर वर्क हो गया, छोटे मोटे हम्म, इंजीनियरिंग का हम्म। काम हो गया, व्हीकल नहीं रिपेयर नहीं, हो गया, ओके ओके डिलीवरी का ओके, काम ये हो ये गया, ये 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 वाला ट्रांसपोर्टेशन ट्रेडिशनल का। वाला तो आप भूल ही जाओ। नहीं, ट्रेडिशनल ये तो ये, ट्रेडिशनल नहीं, मैं ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का हम्म, इंडस्ट्री होगी, तुम्हारा हम्म। लेबर हो गया, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग लेबर हो गया, कंस्ट्रक्शन का लेबर हो गया, पीपल आर गेटिंग रिप्लेस्ड वेरी वेरी फास्ट। दिस इज ग्राउंड रियलिटी। तो वी कैन रिप्लेस देम अगेन। हाउ? इट्स अ स्किल जॉब, इट इज नॉट लाइक कि आपने एक दिन आज उसको बोला और बंदा कंस्ट्रक्शन के काम में ऐसे सीमेंट सीमेंट मारना चालू करेगा। दैट इज नहीं एग्जैक्टली नहीं, ठीक है, ओके 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 ओके। सी, तुम्हारा पहली बंदा बात, रिजर्वेशन, तुम्हारा तुम आई एम नॉट सेइंग दैट। तुम्हारा देखो मैं तुम्हारा आई गरीब अंडरस्टैंड, तबके का देखो लड़का, नहीं सुनो सुनो सुन सुनो सुन सुनो, सुन 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 सुनो तो तुम्हारा मेरी सुनो, मेरी अरे भाई, पहले मैं मेरी बोलूँ, तो बात पहले सुन। मैं बोलूँ, मैं करता रहा, मैं सुनो, पहले मेरी बात सुन। अरे तुम्हारा सुन यार, गरीब तबके का सुनो लड़का सुनो। जिसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, बिकॉज उसको लगता है हम्म, मिलना चाहिए, 6 6 7 7 साल, छः छः हम्म। सात सात साल एग्जाम की प्रिपरेशन में डंप हो रहा है, जीएस के एग्जाम, मतलब वो तो अलग रो टॉपिक है, उस पे मैं नहीं जाना नहीं चाहता, बट वो फिर अलग अरे अलग भाई, वो फील्ड में अलग कुछ देख टॉपिक लो नहीं तुम। है, वो टॉपिक यहाँ पे एकदम हाँ, कनेक्टेड है। वो अपने जो इनिशियल 6 साल जहाँ पे उसकी ट्रेनिंग और ओवरऑल होना चाहिए था, वो साल वो वेस्ट कर रहा है, वो फिर तो क्या मार्केट में होता जा है, रहा है एंड इज वो अटरली तो क्या होता यूजलेस।
और वहीं पे चलो ठीक है, ये लेट मी लोग लेट मी प्रोवाइड यू विद अ सुन पॉजिटिव सुन सुन, सॉल्यूशन फॉर पंद्रह साल की उम्र से लेट काम लेट मी कर प्रोवाइड अ सॉल्यूशन फॉर सुन, 15 साल की उम्र से काम करना चाह रहे हैं वो, 6 7 8 साल ये लोग स्किल डेवलपमेंट में यूज कर रहे हैं, उसके बाद दे आर मूविंग इनटू द हायर स्टफ आफ्टर गेटिंग ट्रेन्ड स्किल्ड एटसेट्रा। अच्छा ठीक है, ओके। नाउ आपका पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि आपको हर टाइप के हर टाइम में हर टाइप के बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो आपके पास उन लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है जो आपके ये वाले जॉब टेक ओवर करने के लिए रेडी ना हो। आपके पास ये वाले बहुत सारे लोग हैं। ऑल दे नीड इज सम सपोर्ट, सम ट्रेनिंग, सम पेशेंस एंड सम टाइम। आप 5 साल में मतलब आप अपना बना लो। आप बोलो कि यार मैं 500 लोग ढूंढ ले रहा हूँ। उससे बोलो भाई तेरा कोई बच्चा है जिसको काम सीखना है, जिसको काम करना है, जो ये वाला काम करने के लिए भाई रेडी हो। वो तो तू चलो जो नहीं सोल्यूशन है, की देखिए तू जो नहीं, नहीं नहीं, जो तू नहीं तो है उनको तो इग्नोर करो। तू एक हाइपोथेटिकल सोल्यूशन की तरफ चला गया। मैं तो आपको एग्जिस्टिंग आप शुरू तो मैं हाइपोथेटिकल से करोगे ना। नहीं नहीं, मैं तेरे को डिस्कशन तो एग्जिस्टिंग आप शिफ्ट की हाइपोथेटिकल से बात कर शुरू रहा हूँ, करोगे ना। जो कि जिसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। वो तो हो रहा है, वो तो हो रहा है, हाँ एक्सेप्ट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुश्किल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आसान है। मैं ये कह रहा हूँ हाउ टू स्टार्ट फाइटिंग दैट। कभी कभी तो हाँ, फाइट करना पड़ेगा ना। वो एक तो अलग बात है। परमानेंट, ऑल आई एम सेइंग इज कि जो सिचुएशन आप मेरे को बता रहे हो, ना तो पहले परमानेंट थी इसलिए चेंज हुई है, और ना अब परमानेंट तो फ्यूचर में भी चेंज हो सकती है। हमको बस डिसाइड करना है, हमको सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है कि चेंज कैसे करें। जो हो गया वो हो गया। कैसे हुआ उस कैसे हुआ ये तभी देखो जब आपको उससे ये सीखना होगा कि हम उसको फिर से रिपीट कैसे कर सकते हैं, हम उससे सीख कैसे सकते हैं। वरना फिर पास में जो होगा उसको डिस्कस करने का कोई मतलब हाँ नहीं, बट हो गया ठीक है। और प्रॉब्लम, ये यूपीएससी वाली भी जो चीज है वो पिछले 7 8 महीने में बहुत ज्यादा डिस्कस हो चुकी है कि लोग 8 8 साल भैया वहां पे जाके प्रॉब्लम अच्छे को साल आठ आर्टिकुलेट आठ भी तो साल करना खराब कर पड़ेगा रहे ना। हैं। प्रॉब्लम को आर्टिकुलेट भी तो करना पड़ेगा ना। आप बोल रहे थे ना कि मेरे को एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ, तू एक्शनेबल मेरे को बता रहा है वो ठीक है, पर मेरे को क्या लगा, तू पुश बैक दे रहा है। नहीं, आई एम नॉट पुशिंग बैक, आई एम हाँ नॉट वो पुशिंग, आई फिर ठीक एग्री है। विथ यू। मैं बस ये कह रहा हूँ, मैं ये आर्ग्यूमेंट बहुत बार सुन चुका हूँ। मेरे को इसमें फिर से नहीं घुसा। दैट्स ऑल आई एम हाँ सेइंग। पता है चल मेरे को सारे पॉइंट्स उसके। चल, आई थिंक वी हैड मुझे अ, उसके सारे। हमारा हाँ अच्छा यार, काफी टाइम हो लंबा गया, साढ़े डिस्कशन हो छह गया। बज गया, मेरे को भी कहीं जाना रहेगा, है ना। हाँ, चलो ठीक है, मेरा बंद भी करते हैं। ड्यूटी चलो कॉल्स आ धन्यवाद, रहे बाय हैं। बाय। हाँ तो आपसे जाओ आपसे जाओ, डाइपर फिर नाइपर चेंज फिर हम करो। मिलेंगे। हमारे आपसे एक ही विनती है, ज़्यादा अच्छे हाँ से सोचिए, अपने किताब का काम कंप्लीट कर लीजिए। सही उम्र में हाँ, शादी करके हमारे डेमोग्राफिक में अपना निपुण योगदान दीजिए। और देखते हैं देखते हैं। और थोड़ा कम मिठाई उसका खाइए, थोड़ा कम नाचिए। हाँ, मिठाई नहीं नहीं, देखो मेरे को तो आप आधा ही सही एडवाइस दे रहे हो। मेरे को मिठाई कम खाना चाहिए, विच इज गुड, शुगर इंटेक कम करना है। बट अगर मैं डांस करूंगा तो मेरा वेट थोड़ा कम होगा, तो डांस तो मेरे को करना चाहिए। मतलब सही जगह पे। एक्चुअली सबको डांस करना है। लड़की दैट इज लड़की दैट इज को शादी में दैट इज लेने जा एक्सेप्टेबल एडवाइस। लड़की को शादी में लेने जाओ तो डांस करना ठीक है, लेकिन जब लड़की देखने जाओ तो डांस मत करना। चलो डांस को कुछ और नाम दे देते हैं, जुम्बा कर लेंगे, एरोबिक्स एरोबिक्स कर देंगे, ठीक है। वो भी डांस ही है। बूंगा बूंगा कर लेंगे। पूगा पूगा कर लेंगे। चलो चल चलो ठीक है, बंद करते हैं ना। चलो, चल, टेक केयर। बंद करो रिकॉर्डिंग।